शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि। मित्रों, आपका इस मीटिंग में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके आने का। तो जिस तरह से भी नाम मेरे पास आए हैं, मैं नाम यहाँ से अनाउंस करूँगा और वो मित्र अपना माइक अनम्यूट करके अपना प्रश्न पूछें। और ओडीपी के जो भी कार्यकर्ता हैं, वो इस मीटिंग में हाजिर हैं। जो भी उसका जवाब दे सकते हैं, तो जिनको भी वो प्रश्न पूछा जाएगा, वो मित्र अपने को अनम्यूट करके उसका जवाब देंगे। और इस मीटिंग की एक रिकॉर्डिंग भी हो रही है, और उसमें किसी ने ग्रुप में प्रश्न पूछा था कि रिकॉर्डिंग क्यों हो रही है, क्या जरूरत है। तो वो एक छोटी सी बात ही है, रिकॉर्डिंग इसलिए हो रही है। वैसे रिकॉर्डिंग हर मीटिंग की होनी चाहिए। वो मिनट्स के तौर पे उसको स्टोर किया जाता है सिस्टम में। हमारा ओटीपी का भी अपना चैनल है, उसको अपलोड कर सकते हैं। तो इसलिए रिकॉर्डिंग हो रही है। इसके पीछे और कोई मंशा नहीं है। दूसरी बात, इस मीटिंग के बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये मीटिंग कोई शास्त्रार्थ की चर्चा नहीं है कि हम तर्क पे जीत जाए, हम जीत जाएं, वो तर्क करके जीत जाएं, हमने उसको हराया, उसने हमको हराया। ये कोई मंडन मिश्र की चर्चा का, शास्त्रार्थ चर्चा की मीटिंग नहीं है। मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, लोगों से बात करके, कि उसमें से बहुत से लोग जिन्होंने प्रश्न पूछने के लिए अपनी मंशा जाहिर करी है, वो जुड़ना चाहते हैं ओडीपी से। वो बहुत ही सिंसियर लोग हैं, वो बहुत ही ईमानदार लोग हैं। वो जुड़ना चाह रहे हैं, वो चाह रहे हैं वो भी काम करे साथ में मिलके। तो इसलिए हमारे बीच में कोई किसी तरह की छोटी सी एक दरार, एक खाई, किन्हीं वजह से, समय की वजह से, गैप, समय की गैप की वजह से, कम्युनिकेशन गैप की वजह से, या अंडरस्टैंडिंग की वजह से, कि हमने उसको एज इट इज, उस पर्सपेक्टिव में चीज को ना समझा हो, ना समझ पाए हो। तो वो रीजन की वजह से थोड़ा सा गलतफहमियां हैं। तो गलतफहमियां हम इसमें दूर करने की कोशिश करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि जिसकी भी गलतफहमियां दूर हो जाएंगी, वो कल से ओडीपी में के साथ मिलकर काम करने को तैयार होगा। और यहाँ बहुत से काम हैं, ये अभी प्रश्न उत्तर में भी इस बात का जिक्र हो जाएगा कि क्या क्या बातें हैं, क्या क्या काम करने को है, जिनमें हमको क्रिएटिव लोगों की ज़रूरत है, सोशल मीडिया के लिए ज़रूरत है, और कुछ नहीं तो हौसला बढ़ाने के लिए ज़रूरत है। वो भी एक ज़रूरत इसमें होती है। तो हम इसलिए इस मीटिंग को आप ये ना समझें कि हम किसी को वाद विवाद करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। बिल्कुल नहीं। हम एक कॉज के लिए काम कर रहे हैं। तो उस कॉज के लिए हमको काम करने के लिए, एकजुट होने के लिए, आ, हमने एक मीटिंग बुलाई। और मीटिंग इनफैक्ट आपके ही आ, आग्रह पे, आपके ही रिक्वेस्ट पे कहो, या आग्रह कहो, ज़्यादा अच्छा शब्द है, तो उसमें बुलाई गई है। हम शुरू करते हैं। तो जो लिस्ट में हमारे पास नाम आए हैं, मैं वहां से शुरू करता हूँ। सबसे पहले ग्रुप में हमने जो नाम ऐड किया टॉप में, वो है स्वामी प्रेम असंग। उनका नाम उस लिस्ट में पहले है। तो स्वामी जी, आप अपने को अनम्यूट करके अपना प्रश्न रखिए। तो एक बार फिर से सभी मित्रों को प्रणाम। संघम शरणम गच्छामि। अ, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मेरा नाम लास्ट में होगा, क्योंकि एज सच एज सच संशय और सवाल नाम की कोई गुंजाइश है नहीं। क्योंकि जितना बड़ा इवेंट ओडीपी ने ऑर्गेनाइज किया, ओडीपी नाम चाहे बाद में आया, तो मैं सबसे पहले सवाल पूछने से पहले ओडीपी को कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं, क्योंकि जो मित्र इसमें सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं, उनको उनको
शिकायतें ज्यादा सुनने को मिलेंगी, और फिर भी वो लगे हुए हैं। तो इस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वो अपना ध्यान और सब चीजों का सैक्रिफाइस भी कर रहे होंगे, समय का। तो सवाल मेरा जो पर्सनली ये मुझे आया कि 120 एफआईआर, एनोनिमस एफआईआर हुई, और उन एफआईआर के में मतलब वो बहुत ही, उन्होंने कह सकते हैं एक चतुराई बरती है कि 120 लोग एनोनिमस रखे हैं, ताकि टाइमली वो अपनी सुविधा के साथ उसमें नाम ऐड कर सकें बाद में। तो एक मुझे भी पर्सनली इस चीज में थोड़ा सा लगता है कि कल को अगर उनको लगा कि स्वामी प्रेम संघ का नाम ऐड करो चलो, तो इट्स अ बिट, ऐसा नहीं है कि हम फाइट नहीं कर सकते लीगली, लेकिन एक अनएक्सपेक्टेड सिनेरियो जो है वो सन्यासियों के आगे आता है। तो हमें उस दिशा में हमने अभी तक क्या क्या प्रयास किया है कि 120 एफआईआर स्क्वैश हो सकें एज अर्ली एज पॉसिबल, ये मेरा पर्सनली सवाल है। धन्यवाद। जी स्वामी जी, थैंक यू आपके प्रश्न के लिए। तो हमारे तरफ से स्वामी मोक्षा या अमीन जी, कौन इसका जवाब देना चाहेंगे? स्वामी मोक्ष, आप देना चाह रहे हैं? एनीवन, अमीन जी अब से चलो मैं ही दे देता हूँ, इसमें कोई तो वो नहीं है। से एक जी सबसे पहले तो 9 लोग और 120 इस तरह की एफआईआर है उनमें। तो पहली बात है कि नॉर्मली 3 महीने के अंदर उनको चार्जशीट फाइल करनी होती है, जो अभी तक नहीं की है। इसके लिए हमने ऑलरेडी 2-3 लेटर लिखे और वकील के थ्रू हम उसके साथ कर रहे हैं कि अगर ये फिर भी नहीं करते हैं तो देन विल गो फॉर द कॉस्ट। हम कोर्ट में सीधा डायरेक्ट करेंगे कि ये जानबूझकर टाइम ले रहे हैं और परेशान करने का काम कर रहे हैं। और दूसरा, हमारी 140 कंप्लेन है उसी दिन की कि जो नहीं ली गई है, तो ये भी हम कर रहे हैं। और दूसरी एक बात खास करके कि 120 जो है, चाहे उसमें मसलन का नाम है, मोक्षा का है या खालिस का है या XYZ किसी का भी है, तो ओडीपी विल टेक केयर ऑफ हिम। मतलब उनको धक्के खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब ओडीपी विल टेक केयर ऑफ देम ऑन बिहाफ ऑफ, मतलब सबके। ओडीपी विल फाइट दैट केस। मतलब जो भी वकील या जो भी व्यवस्था करनी पड़ेगी, तो ओडीपी विल डू इट। तो आप किसी को भी मतलब वो डर या संशय या, क्योंकि अब उसमें हम तो कुछ कर नहीं सकते कि भाई चलो तुम नाम बताओ। जब तक वो चार्जशीट फाइल नहीं करते तब हम कुछ नहीं कर सकते। दे ऑलरेडी 2 बार उन्होंने एक्सटेंशन लिया है टाइम का कोर्ट से, पुलिस वाले ने। एक्चुअली पुलिस, आपको पता है कि पुलिस कैसे बिहेव करती है वहां की, ऊपर से लेके नीचे तक सारे के सारे दे आर अगेंस्ट अस। तो अभी हमें जो भी मिलना है वो कोर्ट के थ्रू मिलेगा, बट कोर्ट का एक टाइम होता है, टाइम फ्रेम तक उनको भी, कोर्ट को भी वेट करना पड़ेगा। उसके बाद ही कोर्ट भी पुलिस को कुछ बोल सकेगी। तो पर खास एक है कि किसी को डरने की जरूरत नहीं है। जब भी कुछ होगा तो ओडीपी इज देयर फॉर देम, लीगल उसके लिए ओडीपी करेगा। जी मनोज जी, ठीक है ना? और कुछ इफ यू वांट टू से समथिंग। मैं समझे ऐड कर देता हूँ एक पॉइंट कि जब पुलिस कमिश्नर को हमने इस पे ये नोटिस भेजा है थ्रू लॉयर कि अभी तक ये जो फाइल नहीं किए हैं कोर्ट में अपना सर्च रिपोर्ट, तो कमिश्नर फिर से एक्सटेंशन मांगा है। ये बात पिछले वीक की है। और इसको स्पीड अप करने के लिए हमने हाई कोर्ट का एक लॉयर अभी रखा है, तो वैभव कुलकर्णी। तो उन्होंने नोटिस भेजा है और पुलिस कमिश्नर को 1 मंथ का नोटिस दिया है कि अगर आप नहीं करते हो इसमें अपना फाइल रिपोर्ट, तो हम लोग इसको क्वैशिंग के लिए हाई कोर्ट में जाएंगे। तो मेरे ख्याल से अनदर 3 वीक्स, 1 वीक ऑलरेडी गया, अनदर 3 वीक्स में कुछ नहीं आता है तो हम क्वैशिंग के लिए चले जाएंगे इसमें। सभी 127, 120 + 9, 129 के लिए। जी स्वामी जी। तो थैंक यू स्वामी जी। जी असंग जी, आपके प्रश्न का जवाब मोस्ट प्रोबेबली मिल गया होगा। जी तो आप कहें तो हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमें काफी प्रश्न और जी हैं। जी, श्योर श्योर, गो अहेड। जी। थैंक यू। तो अब हमारे पास थैंक यू लिस्ट में है अज्जू बाबा, स्वामी आनंद आशीष हैं। तो अज्जू बाबा नहीं आए मीटिंग में, और उस नंबर में हमारे पास है इसमें स्वामी बोध परमादो। स्वामी बोध परमादो, अपने को अनम्यूट करके और अपना प्रश्न रखें।
और आप सभी लोगों को मालूम भी है, बहुत परमादो बहुत अच्छे एक मीम मेकर हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया मीम बनाते हैं, हंसाते हैं हमको। जी, अपना प्रश्न रखिए स्वामी जी। जी धन्यवाद स्वामी जी। मेरी आवाज ऑडिबल है? जी हाँ, जी हाँ। जी, सभी महानुभावों को प्रणाम। अ, सबसे पहले तो हमें जो प्लेटफॉर्म चाहिए था, जिसके लिए हम बहुत सालों से यानी सर्च कर रहे थे, कोई प्लेटफॉर्म चाहिए, तो प्लेटफॉर्म बन चुका है। और उसके लिए हमें भी बहुत हर्ष है, और इवेंट भी हुआ है पहला। तो लेकिन कुछ सवाल थे जो बहुत दिनों से पूछना चाहता था, तो धन्यवाद आज की मीटिंग के लिए आप सभी को। तो मेरा सीधा सा प्रश्न है, पास्ट का कुछ भी नहीं है, जो हुआ है, हुई है घटना है, उससे संदर्भित कुछ भी नहीं है। सीधा सा प्रश्न है कि ट्रस्ट का स्वरूप क्या है ओडीपी के। पब्लिक ट्रस्ट है तो फिर उसके बायलॉज क्या है, और ट्रस्ट में कौन कौन है, और जैसा मुझे ओआरएस में जब हम गिरी जी और हम सब मिले थे, तो हमने 3-4 महीने लगा दिए थे बायलॉज को डिसाइड करने में। पॉइंट टू पॉइंट उस पर डिस्कशन हुए, बहुत सारी चर्चाएं हुई। तो ओडीपी के संदर्भ में उसका कुछ बायलॉज का कुछ क्या बोल सकते हैं उसको, ड्राफ्ट या मेमोरेंडम, जो कुछ हम कह सकते हैं, वो अभी आया नहीं है सामने। ट्रस्ट में कौन है, जो भी मेंबर अभी है, फिर वो कितने साल के बाद बदलेंगे, चेंज होंगे, कौन बदलेगा, एडवाइजरी बॉडी है या नहीं है, तो ये मैं जानना चाहता हूँ। और ये पब्लिक भी होना चाहिए, अगर पब्लिक ट्रस्ट है हमारी, तो ये सब बातें पब्लिक होनी चाहिए। ये मेरा प्रश्न था। और एक दूसरी बात थी कि हाँ, जो ट्रांसपेरेंसी की है, तो ट्रांसपेरेंसी इसी चीज़ के लिए डिमांड होती है कि पब्लिक ट्रस्ट को पब्लिकली सब बातें शेयर करनी चाहिए। तो ये मेरा कंसर्न है दूसरा, कि ट्रांसपेरेंसी हो, तो मैं भी बहुत खुशी से आगे बढ़ना चाहूँगा ओडीपी के साथ। और ओएब के खिलाफ ये जरूरी है बहुत, और जो लीगल टीम कर रही है वो बहुत ही प्रशंसनीय है, लेकिन ट्रांसपेरेंसी भी होनी चाहिए। तो ये दो अभी शुरुआती के मेरे प्रश्न और एक कंसर्न। तो इस प्रश्न का जवाब स्वामी ध्यानमीन देंगे, वो ट्रस्टी भी हैं इस टाइम में। और क्या जो आपका प्रश्न है, स्वामी अमीन जी, आप प्रश्न का जवाब दीजिए प्लीज। जी, थैंक यू श्याम जी। श्याम जी बहुत प्रमादो जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है। जी और धन्यवाद। आप जो काम कर रहे हैं उसके लिए साधुवाद। आप जी सब जी काम धन्यवाद। प्रशंसनीय है। और पूरे जो हम लोग के सन्यासी वर्ग हैं, आपके मीम्स की बहुत ही एक प्रशंसा और प्रतीक्षा रहती है दोनों। तो ये जी काम आप धन्यवाद स्वामी। अनवरत कर रहे हैं, अद्भुत काम है आपका। थैंक यू उसके लिए। अ, जी वेलकम इसका स्वामी। जो ओडीपी का जो संरचना हुई संगठन की, इसके पीछे की थोड़ी बहुत तो जानकारी करीब करीब सबको होगी कि जब ये 20-21 का कार्यक्रम का हम लोगों ने सभी निर्णय लिया, और एक बहुत बड़ा बहुत बड़े प्रयास से सब एक जब लगने लगा कि नहीं अब 1000-1500 सन्यासी आएंगे, तो उस लेवल का तैयारी करने के लिए बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ती थी। और उसमें कभी कभी जैसे आपसे भी बात हुई है बहुत बार उसमें, और शुरुआत में मतलब मार्च से पहले, और बहुत सारे सन्यासी मित्रों से। लेकिन एक था कि फाइनेंशियली हम लोग सिर्फ पहले 4-5 लोग कंट्रीब्यूट करते थे, कोई भी फंक्शन होता था तो वो, जबकि 100, 150, 200 लोगों का तो हम लोग कर पा रहे थे। तो जब इतने लोगों का है, बृहद पैमाने पे पूरे देश भर से आ रहे हैं, तो लगा कि कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हो जहाँ के हम लोग इसको पैसा लें लोगों से, और सब सार्वजनिक रूप से इसको करें। तो हमने OFF, ओशो फ्रेंड्स फाउंडेशन, जो प्रेमगीत स्वामी जी का है, उसको अप्रोच किया। वो उस समय अनादि स्वामी उसको ऑपरेट कर रहे थे। तो अनादि स्वामी उसको जब करीब करीब ये फरवरी एंड में 25-26 तारीख से लेकर के हम लोग परसों किए 10-12 मार्च तक। लेकिन उन्होंने पहले बोला कि ठीक है मैं देखता हूँ, मैं ऑडिटर से पूछता हूँ। 10 10 या 11 मार्च को उन्होंने मना कर दिया।
उन्होंने बोला कि नहीं, मैं नहीं दे सकता हूँ, कुछ सर्टेन टेक्निकल रीजन है, मैं इस OFF प्लेटफॉर्म को आप लोग को यूज करने के लिए नहीं दे। तो फिर अचानक से हुआ कि अब कैसे करें। तो दिल्ली में जो ओशो धाम है, हम लोगों ने पूछा कि आपका ये ट्रस्ट को यूज कर सकते हैं क्या। तो उन्होंने बोला कि ये ट्रस्ट तो नहीं यूज कर सकते हैं, क्योंकि इस पे ऑलरेडी इस ट्रस्ट का काम में बहुत सारे इन्वॉल्व हैं फाइनेंशियल ये दिल्ली में, लेकिन आपको मैं एक हेल्प कर देता हूँ नया ट्रस्ट बनाने में। और इस तरह से ODP का नाम भी उन्होंने ही रखा। फिर ट्रस्टीज के लिए तत्काल, क्योंकि हम लोग को पैसा लेना था, और ट्रस्टीज को इमिडिएटली 5 ट्रस्टीज को जिनका पेपर था हम लोग के साथ में, हम लोग साथ में थे। तो इसमें मेरा नाम है, स्वामी मणिराज हैं, माँ सिद्धा हैं, और एक दिल्ली के स्वामी तन्मय हैं, जो दिल्ली ओशो धाम से कनेक्टेड है। तो सारा पेपर सबसे इमिडिएटली जो अवेलेबल थे, हम लोग फिजिकली उनसे पेपर लेकर के फिर मैं दिल्ली गया और दिल्ली में इसको फाइल किया। और बैंक अकाउंट खुला है हम लोग का 16 या 17 में, एग्जैक्ट डेट नहीं, शायद इसी 2 दिन। और इनकम टैक्स से उसकी परमिशंस नहीं मिली थी, तो लेकिन बैंक अकाउंट खुल गया था, तो हमने इसको 18th के बाद से ओपन कर दिया कि डोनेशन लोग दे सकते हैं। अब उसके जो बायलॉज हैं, वो बायलॉज सिर्फ हमने उसको फाइल किया था क्योंकि इतनी जल्दबाजी में बनी कि ये ओशो के ध्यान और ओशो की शिक्षा के विस्तार के लिए हम लोग इसको ये ध्यान प्रतिष्ठान बन रहा है। अब इस ध्यान प्रतिष्ठान का जो बायलॉज है, हम लोग एग्जैक्टली कॉपी करने के लिए जो ओशो का जो पहला ट्रस्ट था, जो जिसमें कि ध्यान और मानव विकास के उत्थान के लिए, उसका पूरा बायोलॉज हम लोग उठा करके ध्यान प्रतिष्ठान में ले रहे हैं। और अभी हमने फाइल भी नहीं किया, अंडर प्रोसेस है। इसको वेणुगोपाल जी को समय नहीं मिल रहा है, तो उसके साथ बैठक करके इसको बायोलॉज को फाइनल करें, इसलिए हम लोग पब्लिक नहीं कर रहे हैं। लेकिन मोस्टली जो अपना पहला जो ट्रस्ट था, तो उसका सारा हम लोग इसमें डालेंगे। और सवाल रही कि ट्रस्टीज कितने दिनों में ये होंगे, तो हमने अभी ये फ्लूड है, हमने पर्सनली मेरा है कि 1 साल में इसको नया ट्रस्टीज आप ये कर लो, रिप्लेस कर लो। तो जो गवर्निंग हम लोग के जो मेंटर्स हैं, मेंटर्स में ज्योति माँ है और कीर्ति स्वामी जी हैं, तो मेंटर्स वो लोग डिसाइड करेंगे 1 साल में या 2 साल में, मैक्सिमम 3 साल। और 3 साल के इस बीच में प्रक्रिया होगी चयन की, या तो डेमोक्रेटिकली आप इलेक्ट करवा लो, या जो गवर्निंग बॉडी है जो 10, 12, 15 अभी एक्सपेंशन चालू है, तो उसमें से वो लोग रिकमेंड करें और नया ट्रस्टी आ जाए। पर मैक्सिमम 3 इयर्स, मिनिमम 1 ईयर, जो कि अभी फाइनल होने वाली है। ऐसा बैक टू बैक इतना लीगल प्रोसेस हो रहा है ना, इस 3 महीना में हम लोग को समय ही नहीं मिला कि बैठें और इस सब पे फाइनल करें। तो बायोलॉजी अभी जस्ट 2 लाइन का बायोलॉजी है कि ये ध्यान के लिए, ओशो की देशना के प्रसार के लिए ये ट्रस्ट बनाया गया है। इसको हम लोग अभी कर देंगे, फाइनल करके फिर पब्लिक डोमेन में भी डाल देंगे। ये पहला प्रश्न है। और जी दूसरा है स्वामी जी कि ट्रांसपेरेंसी, हम लोग क्या है ना कि जो भी मैटर मोस्टली अभी हम लोग लीगल में ही इन्वॉल्व है, और जैसे ही लीगल का कोई भी इम्प्रूवमेंट होता है, कोई भी नए ये आते हैं स्टेज, तो इमीडिएटली ध्यान प्रतिष्ठान का व्हाट्सएप ग्रुप है, फेसबुक पे, उस पर डाल देते हैं। अब इसको कैसे म्यूट म्यूट हो गए स्वामी जी, आप आपका म्यूट माइक बंद हो गया था। जी अनम्यूट करिए स्वामी जी, आप म्यूट हो गए जी। जिम्मेदारी है, आप लोग उसको बताएं कि ट्रांसपेरेंसी कैसे मेंटेन किया जाए। सबकी राय जो होगी, जिस ढंग से आप लोग बोलेंगे, ज्ञान प्रतिष्ठान उसको अडॉप्ट करेगा और उस ट्रांसपेरेंसी से हम लोग चलेंगे। तो अपना मैं तो सभी मित्र को आह्वान करता हूँ कि आप लोग अपने अपने राय दें कि ध्यान प्रतिष्ठान को ट्रांसपेरेंसी के लिए क्या करना चाहिए, क्या स्टेप होना चाहिए। फाइनेंशियल हमने अभी तक 3 बार जितने भी पैसा आए हैं, जो एक्सपेंसेस है, ध्यान प्रतिष्ठान के जो ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप, उस पर डाल दिया है। तो फाइनेंशियली आप देख सकते हैं कि क्या ट्रांजेक्शन हुआ है, क्या है। तो और सुझाव जो भी है, सबका स्वागत है। आप सब लोग, तो हम सभी उसो के शिष्य हैं, उनके लिए काम
और न तो मेरा कोई पर्सनल एजेंडा है, ना आपका है, ना किसी का। बस वाईएफ के लिए, क्योंकि वो भी सन्यासी मित्र लेकिन भटक गए हैं, तो उसके अगेंस्ट में हम लोग खड़ा हुए हैं। सभी लोग आए, राय दें, इसको बनाएं, बायलॉज में कुछ डालना है वो भी आप लोग सुझाव दें, तो उसको हम लोग ये इम्प्लीमेंट कर लेंगे। जी स्वामी जी। जी जी स्वामी जी, धन्यवाद। ठीक है वही स्वामी वही जी। चाहता था मैं। परमात्मा स्वामी मोक्ष इसमें कुछ ऐड करना चाहते हैं, फिर आपके पास आएंगे यदि आपका कुछ इसमें कंफ्यूजन होगा तो। स्वामी मोक्ष अनम्यूट करके अपनी बात रखिए प्लीज। बेसिकली क्या हुआ, 21-22 के बाद मतलब उसके बाद बैक टू बैक हाई कोर्ट और ये चैरिटी कमिश्नर में कंटिन्यूस मतलब वो लीगली इन्वॉल्वमेंट रहा। तो ये जो बाकी का काम जो है ट्रस्ट का, कि उसका बाई लॉज या जो दूसरी है वो चीज हम मतलब करने का टाइम ही नहीं मिला, क्योंकि 3 डेट उसमें सुप्रीम हाई कोर्ट में आ गई, वो माला और एंट्री और उसके लेके सारी, जिसमें अपने अंतुरकर एडवोकेट थे। फिर तुरंत हमने वेणुगोपाल जी लाए। तो वेणुगोपाल जी आए तो वेणुगोपाल जी ने बोला कि मुझे 10 दिन आप सब लोग अब मेरे साथ रहो ताकि हम समझे केस। तो अब ध्यान अमीन गोवा से आए, मैं अहमदाबाद से बॉम्बे गया, वो मैसूर से वेणुगोपाल आए, सभी लोग हम यहाँ पर सुनील के यहाँ काफी रुके, कुछ बार रुके। तो हमने 10 दिन तक कंटिन्यूस हमने उनके साथ डिस्कस ये वो करके, पेपर करके, बिकॉज जब उनको केस लेना था तो ये तो केस तो 2-2.5 साल से चल रहा था, और एक्चुअली हिस्ट्री 30 साल पुरानी है ट्रस्ट की। तो उन्होंने पूरी की हिस्ट्री के लेके सब कुछ पढ़ लिया। तो उस और बैक टू बैक फिर एक डेट आई, उसके बाद 2 मार्च को हियरिंग हुई, फिर 16 मार्च को चैरिटी कमिश्नर का ऑर्डर आया, उसके खिलाफ वाईएफ वाले हाई कोर्ट में गए, हाई कोर्ट में वो लोग हारे, फिर अभी वो सुप्रीम में गए। तो बैक टू बैक जो चेंज चली लोगों का, हम लोगों के पास इतना समय भी नहीं था कि मीटिंग्स ये वो, क्योंकि हम जो 4-5 लोग ही थे, ज्यादा जो लीगल में जो इन्वॉल्व थे 5-7 लोग ही थे, 4-5 लोग। तो वो इतने उसमें बिजी रहे कि ये हमें भी पता था कि इस बीच हम बीच में लिखते रहते थे। आपने देखा होगा कि जैसे 31 मार्च गई थी, हमने अकाउंट्स की डिटेल डाल दी थी कि भाई वहां पर क्या खर्चा हुआ, क्या व्यवहार हुआ 21 मार्च के प्रोग्राम वाला, वो डाल दिया था, कई ग्रुपों में डाले थे। वर्तन किस किस ग्रुप में डाला था याद है तुमको? मुझे इतना एग्जैक्ट, पर काफी ग्रुपों में डाल दिया था करीब करीब। तो सारी चीजें, ट्रस्टी का नाम भी सबको करीबन कई बार बोले हैं, कई प्लेटफॉर्म पे मैंने भी 2-3 प्रोग्राम में या कहीं बोले हैं। और ये जो 5 पहले जो बनाए थे ट्रस्टी, इट वो एक काम करने के लिए, मतलब टेम्पररी, समय कम था, जिसके पेपर मिले। तो ये कोई परमानेंट ट्रस्टी नहीं है, लाइफ टाइम ट्रस्टी नहीं है, कोई मैनेजिंग ट्रस्टी नहीं है, चेयरमैन नहीं है कोई, ऑल आर इक्वल। बेसिकली ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रहेगा और अवेलेबिलिटी एनी टाइम रहेगी सबको, ये किसी के है ही नहीं इंडिविजुअल। एक्चुअली लोगों को ओडीपी नया नहीं बनाया है, जो पहले काम कर रहे थे वही लोग हैं, पर एक प्लेटफॉर्म की जरूरत थी, क्योंकि हॉल बुक करना है तो वो बोलते ट्रस्ट होगा तो देंगे, धर्मशाला बुक करनी थी वहां पर तो बोले ट्रस्ट होगा तो करेंगे, और पैसा कलेक्ट करना है तो अगर मैं पर्सनल नाम में लूंगा तब भी लोगों को प्रॉब्लम आएगी। और किसी के नाम से भी अगर कोई पर्सनल अकाउंट में जाएगा तो उसको भी गाली पड़ेगी। तो वो अवॉइड करने के लिए हमने ये ट्रस्ट फटाफट बनाया, और उसका शुरू भी 18-19 से ही हुआ था बैंक अकाउंट। और विड्रॉल तो हमें 15 दिन के 20 दिन के बाद मिलता था, 20-25 दिन, शायद 1 महीने के बाद मिला था, इनकम टैक्स का जो क्लियरेंस जो था विड्रॉल के लिए। तो कुल मिला के जो भी है, सिर्फ बेसिकली हम तो ये चाहते हैं कि 50 क्वेश्चन करें। आज ओईएफ की हालत क्यों हुई है, वो ट्रांसपेरेंट नहीं है, इसीलिए ये दिन आ रहे हैं ना। तो हम क्यों मतलब वो दूसरी किसी को मौका दे। इट इज द बेस्ट, वी हैव टू आस्क ईच एंड एवरी टाइम टू बी ट्रांसपेरेंट फॉर एवरीवन, जो भी है वो। जी धन्यवाद। थैंक यू स्वामी मोक्ष। तो हम आगे बढ़ते हैं। परमादो, आपका इसी प्रश्न से कुछ रिलेटेड कंफ्यूजन है तो जरूर रखिए, अदरवाइज नया प्रश्न है तो हम सेकंड राउंड में लेंगे आपसे। जी जी, धन्यवाद अमीन जी को और मोक्षा स्वामी जी को। बस आगे आने वाले फ्यूचर में बस डेमोक्रेटिक वे में बायलॉज भी डिसाइड हो जाए, तो यही अपेक्षा है, और ओडीपी के साथ हम आई भी। धन्यवाद। जी धन्यवाद परमादो। तो जो बायलॉज हैं वो हमारे पास लिखे हुए भी हैं, हम उनको भी हेल्प कर सकते हैं बायलॉज का, कि उस सेंस में कुछ बन सकता हो तो उसमें सारी चीजें कवर्ड हैं तो वो उसको अडॉप्ट कर लेंगे। तो अब हम नेक्स्ट पे पहुंचते हैं। हमारे पास नया नाम है, चौथा नाम है स्वामी प्रेम निरंजन। स्वामी प्रेम निरंजन,
जहाँ कहीं भी हो मीटिंग में अपना अनम्यूट करें और बोलें, तो आप बोलेंगे तो सामने स्क्रीन पर आप दिखाई देंगे। प्रेम निरंजन मुझे नहीं दिख रहे मीटिंग में, उन्होंने बोला भी नहीं कुछ। तो हम आगे पहुंचते हैं। 5वां नंबर है माँ वीत खुशी। माँ वीत खुशी अपने को अनम्यूट करें और अपना प्रश्न रखें। बहुत स्वागत है आपका मीटिंग में। हाँ जी, सबको प्रणाम। मैंने स्वामी जी आपसे बात की थी कि मुझे किसी से भी कोई शिकायत नहीं है। मुझे सिर्फ ये है कि हम काम मिलजुल कर करें, और जो हमारे आपस में थोड़े बहुत जो डिस्प्यूट्स होते रहते हैं, मुझे उनसे थोड़ी सी दिक्कत रहती है कि क्यों होते हैं वो। तो हमारा कम्युनिकेशन गैप रहता है, इसीलिए होते हैं। अदरवाइज जैसे आप लोग बात कर रहे हैं तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप अच्छे से हर चीज एक्सप्लेन कर रहे हैं, और सभी लोग बहुत प्यारे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ओशो ओशो के सभी सन्यासी बहुत प्यारे हैं, और मुझे किसी से ऐसे कोई पर्सनल शिकायत नहीं रहती है। बस ये है कि जैसे थोड़ा सा रूड रिप्लाईज होते हैं, उनसे मुझे थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, या थोड़े से रूल्स एंड रेगुलेशन ज्यादा हो जाते हैं। तो ऐसा लगता है कि ये प्रोफेशनल सा कुछ चल रहा है, जैसे सदगुरु का काम है तो बड़ा हार्ट सेंटर पे होना चाहिए। बस, और कुछ नहीं कहना। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपका प्रश्न नहीं है। तो लेकिन जो आपने कहा है कि रूड वाली बात, वो क्या होता है, ये पर्सन टू पर्सन है। अब इसमें किसी आदमी का वो बदल पाना बड़ा मुश्किल है। सपोज मैं ही पूरी संस्था में 50 लोगों के बीच में रूड हो जाऊं, तो मुझे बदलना मुश्किल काम होगा। तो वो थोड़ा सा आपको भी थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा, क्योंकि एज संस्था यदि वो रूड हो गई है तो उसका जरूर इलाज है। पर एक आदमी हो गया है तो उसको क्या करेंगे, डांट सकते हैं या उसको थोड़ा सा हिदायत दे सकते हैं, यही हो सकता है। तो आपके प्रश्न का उत्तर मोक्ष स्वामी देना चाह रहे हैं, उनका हाथ खड़ा है। तो मोक्ष स्वामी आप कुछ कहना चाहते हैं इसमें? जी। मैं सबको बोला, मेरी आवाज थोड़ी ऊंची होती है, तो मैं जब बोलता हूँ ना, तो एक मेरा टोन नेचुरली है, तो मैं पहले से ही बोल देता हूँ, और कई बार बोल चुका हूँ मैं ये चीज। एक तो उसका दो रीजन है कि मेरी जो कम्युनिटी है वो कड़वा पटेल बोलते हैं हमारे यहाँ। जो पटेल में दो कम्युनिटी है, तो कड़वा पटेल का मतलब ये है कि बीटर पटेल बोलते हैं, मतलब उनकी जबान कड़वी होती है। मतलब ये जैसे हरियाणा हरियाणा का जो है ना एक स्पेशलिटी, तो सेम हमारे यहाँ भी ये एक ये है। तो प्लीज डोंट टेक इट पर्सनली, ऐसा कुछ नहीं है। अदरवाइज वी आर ऑलवेज अवेलेबल, कभी भी कॉल करो। ऐसा नहीं होता मैं जवाब नहीं देता, नॉर्मली आई एम ऑलवेज अवेलेबल ऑन द कॉल। सबको पता होगा मोस्टली कि अगर मैं बाई चांस कुछ हूं तो मैं बाद में भी कॉल कर देता हूँ। तो ऐसा नहीं है। और साथ में काम करने की, देखो साथ में सभी भाई बनाए, ऑर्गेनाइजेशन किस लिए बनाया, और इतने टाइम से 2-2.5 साल से काम तो कर ही रहे थे। ओडीपी तो हम अभी बना ऑन पेपर, पर काम तो यही लोग कर रहे थे। भाई मनोज जी है, मैं हूँ, सुनील है, आरती थी, गोपाल भट्ट, सारे हम लोग। मतलब सारे प्रोग्राम में कौन सा प्रोग्राम ऐसा हुआ जहां हम नहीं है, मैं नहीं आया था, सभी लोग आते थे। तो दिक्कत कहाँ आती है कि जब हम पब्लिक प्लेटफॉर्म पे जाके शुरू करते हैं, भाई सबके पास हमारे एक दूसरे के पास फोन नंबर है। अब फोन करके पूछ लो ना, मेरे से शिकायत है तो पब्लिक में बोलने की क्या जरूरत है? मेरा नंबर है, मैं आंसर नहीं करूं, आपको जवाब नहीं दूं तो करो। तो बेसिकली आज कोई भी मुझसे शिकायत है, फोन करो, नहीं उठाऊं तो ठीक है, बात मतलब मैं जवाब नहीं दूं, आपका मैसेज का या इग्नोर करूं, आपको ब्लॉक कर दूं तो ठीक है। बट जब व्हेन वी आर अवेलेबल टू आंसर ऑन द फोन और द सोशल मीडिया, वाई टू गो इन द पब्लिक? मतलब पब्लिक में पूरा वो करके, मतलब आप व्हाट्सएप, फेसबुक या पर्सनली कॉल कर दो, एसएमएस कर दो, कुछ भी कर दो, वी आर अवेलेबल। पर पब्लिक में क्वेश्चन करोगे तो वहां तो मैं हूं नहीं, मैं जवाब कैसे दूंगा? तो दिक्कत ये आती है ना कि भाई उससे बेसिकली डिस्टेंस क्यों बढ़ता है, जैसे कि इसी आज भी चीजों से बढ़ता है। आपका, जैसे कि आज भी मैसेज आया कि जो कैमरा ऑन नहीं करेगा उसको रिमूव कर देंगे, तो बहुत सारे पर लोग पता उससे तो चले नाराज कौन है। पर ये देखो अब से देखो अब बहुत लोग यहाँ मैंने नाराज हो बताया गए ना ना। स्वामी जी, बहुत लोग नाराज हो गए पर उससे। नहीं, आने पता तो वाले थे चले ना बहुत कौन सारे है। लोग। भाई नहीं यार, रिश्ते थोड़ के लिए थोड़ी कोई फेस देखने को मांग रहा है किसी का, परिवार के लिए। पर कोई रिश्ते के बाद से बेसिकली कौन है कि पता तो चले ना सबको कि कौन है वो देखो, ग्रुप में। आपकी भावना है ना ऐसी कि आप ऐसा सोच रहे हैं, लेकिन दूसरे ऐसा सोच रहे हैं कि आप तानाशाह हैं, आप डिक्टेटर हैं। फिर वो एक गलत नहीं नहीं, मैसेज भी तो जाता है ना अरे ऐसा कम। नहीं है। नहीं नहीं, एक सी फिर वो वे होगा ना कि भाई ये क्यों छुप के, मतलब उसका कैमरा क्यों बंद है, मैं क्यों चालू रखूं? नहीं मतलब तो स्वामी जी, वो तो से यहाँ पर भी बोल सकते हैं ना हम लोग कि कैमरा ऑन कर लो, और वो कर भी लेंगे।
पर थोड़ा सा हाँ, पब्लिकली जाता है ना तो फिर सब लिखते हैं आप पर अब वो डिक्टेटर हो, तो, आपका नशा हो, आप ये हो, और फिर काफी अरे लोग इसमें आए क्या नहीं वो, मीटिंग में। अब देखो मतलब एक है तो तो देखो छोटी छोटी बातें, पर जो पर सेंसिटिव मैं लोग क्या बोल होते रहा हैं। हूँ, नहीं तो मैं यही बोल रहा हूँ ना कि छोटी चीज को हमें अवॉइड करनी चाहिए कि पकड़नी चाहिए, मेन चीज है हम देखो वो छोड़ मैंने तो, देते हैं और मुझे मुझे खुद भी अच्छा नहीं लगा, बट मेरी कमिटमेंट थी मीटिंग में आना, तो मैं आई। ठीक है, मैं ठीक है। अवॉइड भी नहीं करती हूँ, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि बुरा नहीं लगता, लगता तो है बुरा स्वामी जी, नहीं, लग मैं जाता है, तुम्हें क्या कॉल कर, करें। एक मिनट, मैं तुम्हें कॉल कर देता था कि नहीं, जब भी मुझे लगता बिल्कुल था ऐसा, तो बिल्कुल। मैंने वेट किया कभी, मैं डायरेक्ट सीधा नहीं, करता था कि नहीं कॉल, कर बिल्कुल देता किया हूँ कि नहीं आपने, कॉल, आपने तो किया। बराबर, कुछ भी मुझे हम्म, लगा कि कोई बात है तो मैं फटाक कर से कर देता हूँ, उसमें कोई है ही नहीं, सभी लोग कर सकते हैं, ऐसा क्यों नहीं करते कोई कॉल, जरूर चलिए कर आप, देना चाहिए। मैं तो आपसे ये बोलूंगी कि मैं काम करना चाहती हूँ, और मुझे बड़ा अच्छा लगेगा कि मेरी लाइफ में ये मीनिंगफुल काम हो, कि मैं ओशो के लिए नहीं, और कुछ हम भी कर पाई। चाहते हैं, see, हम भी चाहते हैं कि देखो तो कि सही, हाँ। आप लोग जब जुड़े ज्यादा, मतलब हम लोग ज्यादा सब एक दूसरे क्लोज तब आए जब आप लोगों ने वो ट्विटर का किया, तुमने, निरंजन ने हम्म और सबने, मतलब हम्म विमल ने जी ने और सबने, तो हम्म देखो मतलब उस टाइम हम कोई आ रहा था बीच में, आप लोग ही करते थे सारा, किसको सिखाना, कैसे सिखाना, क्या करना, हम आए हम्म कभी, हमने केवल हैशटैग दे दी, उसके बाद हम कभी पिक्चर में आए, हम्म। उसमें कभी आए, आपने देखा तब हमारे बहुत डिस्टर्बेंस अच्छा कभी लग रहा देखा? था स्वामी जी, इतनी तो प्यारी लविंग वही मैं बोल, एनर्जी थी। नहीं तो चालू रखो, तो हाँ जी, कीप इट इतनी ऑन, लविंग एनर्जी बेसिक। थी हाँ, एकदम से सब, बिल्कुल। और अब सबके मन में इतने सारे वो है डिफरेंसेस, ये तभी कहाँ मेरा से मन था आई, कि मैं सबको यही बोलता मीटिंग हूँ, करके। मैं क्या बोल रहा हूँ खुशी, मैं यही बोल रहा हूँ कि सभी लोग अपने अंदर देखे कि ये कहाँ चली गई, ये जो गर्मजोशी थी, ये जो हम्म। प्यार भरा जो ये इसीलिए भी एटमोस्फेयर था, वो हुआ कहाँ चला क्योंकि गया। क्योंकि कुछ हुआ नहीं ना उसके बाद, और ऐसा लगा कि ग्राउंड लेवल पे कुछ काम नहीं हो रहा। चाहे आप लीगल पे नहीं बहुत अच्छा कर रहे हो, वी अप्रिशिएट दैट, बट ग्राउंड माँ लेवल पे नहीं, खुशी, कुछ नहीं। हाँ जी। माँ खुशी, उस प्रश्न को दूसरे में लेंगे जो आपने सेकंड अभी पूछा, क्योंकि अभी इस तरह से प्रश्न बहुत आने वाले हैं। ओके, तो आपके ठीक। ठीक पहले है, वाले प्रश्न का मुझे आई होप कि आपको आंसर मिला इसका, और हमको बहुत खुशी होती है आपको देख के कि आपने ट्विटर कैंपेन बहुत अच्छा चलाया, उसको अप्रिशिएट करते हैं सब लोग, और ना भी करें तो गुरु हम्म, के लिए जिसने जो कुछ किया वो अपने गुरु के लिए किया, कोई अप्रिशिएट करे हम्म। या ना करे। खालिश जी कुछ कहना चाह रहे हैं आपको बताने के लिए, खालिश जी अपना अनम्यूट करके बताइए। एक्चुअली देखिए, बाकी तो अच्छी चीजें सब बातें, लेकिन जहां तक मेरा अपना व्यक्तिगत विचार है, जो रूल और रेगुलेशंस को लेके मेरा व्यक्तिगत विचार है, आप सब लोग कितने सहमत होंगे या नहीं होंगे मैं नहीं कह सकता, सबकी अपनी एक सोचने की एक व्यवस्था होती है या सोच की व्यवस्था होती है, कि किसी भी व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए निश्चित रूप से हमें कुछ न कुछ नियमों की आवश्यकता होती है। जैसे कि छोटा सा है कि अगर हम किसी भी अभी ओडीपी का ही गठन कर रहे हैं तो बाई लॉस कंपलसरी है। अगर हम अपने घर में भी इंटर करते हैं तो शू रैक्स में शूज उतार करके घर में इंटर करते हैं, बट वो कोई पर्सनली नहीं होता है, किसी के लिए नहीं। बस ये इतना तो हमें फ्लेक्सिबल होने की जरूरत होती है कि हमें इस चीज को समझने की आवश्यकता है। तो बस मैं इतना ही कहना वही ना, चाहूंगा। और व्हाट्सएप व्हाट्सएप से कई बार जो मैसेज आता है ना, बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करता है, वो जो रिटर्न में आता है स्पेशली। जब एक्चुअली कम्युनिकेशन होता है तो बहुत अच्छा रहता है, तभी वो उसके लिए ये। सबसे अच्छा तरीका है कि पर्सनल कॉल कर ले और एक बार कंफर्म कर ले, जिसको भी कोई डाउट्स हो उससे कंफ्यूजन हमेशा क्योंकि इमोशंस, ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की इमोशंस नहीं होते यहाँ पर। हमने लिख दिया, आपने लिख दिया, मैसेज डाल दिया, और इसमें या ये हमारी बढ़ती हुई सभ्यता ने कहीं ना कहीं इसका डीमेरिट्स है कि इमोशंस खत्म। तो बेहतर है कि एक बार व्यक्तिगत टच में आ जाए, उसको कम्युनिकेशन गैप्स को खत्म कर ले, सबसे बेस्ट ऑप्शन है मेरे व्यक्तिगत बिल्कुल विचार है। बिल्कुल सही बात। और एक बात मीटिंग ही होनी चाहिए, कम्युनिकेशन भी एक दो का नहीं, 1 to 1 नहीं, एक मीटिंग हो जानी चाहिए आफ्टर सम टाइम, तो बहुत अच्छा रहेगा। हर महीने एक मीटिंग रखते हैं, हर हाँ, महीने एक मीटिंग रखते हैं, हर होगी महीने, बिल्कुल अच्छा रहेगा, ठीक है, बिल्कुल अच्छा होगी एवरी होगी। रहेगा। मंथ वन मीटिंग, ठीक है, डन, ओके, चलो ओके प्रचल जी। स्वामी जी, ओके जी स्वामी जी। जी, आगे बढ़ते हैं खालिश जी। तो मीटिंग बिल्कुल रखी जाएगी। माँ खुशी, ऐसा है कि कुछ टेक्निकल चीजें हैं, जैसे कि हम बोलते हैं कि भाई हम इतने बजे मीटिंग क्लोज करेंगे, इतने स्टार्ट करेंगे, माइक बंद रखना। तो ये उसी तरह का एक ऑप्शन है कि वीडियो खोल के रखना। तो इसमें शायद जो लोग ऑफेंड हुए हैं तो होना नहीं चाहिए मेरे देखे तो, क्योंकि दीज आर रूल्स ऑफ द गेम। चलिए अब स्वामी प्रेम निरंजन,
आ चुके हैं। प्रेम निरंजन, आपका नाम हमारे पास चौथे नंबर पर था, लेकिन आप दिखे नहीं। चलो, बहुत अच्छी बात है, आप दिख गए हैं। स्वामी जी, अपने को अनम्यूट करिए और अपना प्रश्न बेबाकी से रखिए। और स्वामी मैं लेट से जुड़ा, थोड़ा काम हो गया था अर्जेंटली, तो उसके लिए सॉरी, नहीं सुन पाया। अपनी क्या वार्ता हुई वो भी नहीं सुन पाया। स्वामी जी, मेरा तो अपना एक ही क्वेश्चन था कि भाई जो भी हमारी जिज्ञासा होती है, जैसे हमारी कुछ भी क्वेरी है या हमारे कोई मन में कुछ भी चलता रहता है अप डाउन, या कोई भी किसी से भाई संकोच कुछ भी किसी प्रकार का, तो जब भी हम कोई अपना क्वेश्चन उठाते हैं तो उनको हम अगेंस्ट ओडीपी देखने लग जाते हैं। ऐसा क्यों? कि क्वेरी होना स्वाभाविक है, कुछ अपनी जिज्ञासा होना स्वाभाविक है, शायद हमें नहीं मालूम है उस बारे में। ऐसा भी हो सकता है कि हम ही नहीं मालूम है, तो इसलिए हम वो पर चीज पूछ रहे हैं। तो उसको ग्रुप से रिमूव कर देना, भाई ये बोल देना ये तो अगेंस्ट ओडीपी है, इसका तो कोई काम नहीं है, तो वो फिर उनके नाम बता दो जो सिर्फ ओडीपी के हैं, तो भाई यही काम कर रहे हैं, और तो किसी की वो नहीं है, कोई नहीं पूछ सकता यहाँ पे कुछ भी। क्योंकि कोई भी चैनल, कोई भी व्हाट्सएप ग्रुप ऐसा नहीं है जहाँ पे हम ओपनली डिस्कस कर सकें। और जब तक ये नहीं होगा तब तक हमारी वार्ता जो भी है वो पूरी अच्छी तरह से नहीं होगी, क्यों हमारे कुछ भी कंफ्यूजन हो सकते हैं सभी के, किसी एक के इंडिविजुअल के नहीं बोल रहा हूँ मैं स्वामी जी, भाई वो किसी के भी कुछ भी हो सकते हैं। उनको दूर करने के लिए हमें अपने के एक प्लेटफॉर्म चाहिए होगा, और हमें बात सुननी भी होगी, उनको समझाना भी होगा। और कोई फिर भी ऐसा बोलता है, कुछ गलत व्यवहार या कुछ करता है, तो उसको रिमूव करो फिर। जी स्वामी जी, यही मेरा प्रश्न था। जी, धन्यवाद स्वामी निरंजन। आप तो ट्विटर के हेड हैं, ट्विटर कैंपेन के आप तो हेड थे, तो किसी की हिम्मत नहीं हो सकती कि हेड को वो ग्रुप से निकाल दे। लेकिन फिर भी यदि हुआ है किसी मेरे ग्रुप साथ। से किसी को अच्छा, 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 तो ऐसा हुआ है तो उसका आगे ध्यान रखा जाएगा। और प्रश्न जरूर पूछें, प्रश्न के ऊपर कोई रोक नहीं है। हम खुद बहुत प्रश्न पूछते हैं, और प्रश्नों से क्यों डरना। हाँ, कोई किसी के व्यक्तिगत आरोप कोई लगाता है, किसी को लेट डाउन करता है, इस तरह की बात होती है, क्योंकि बहुत से ऐसा भी देखा गया है, तो नेचुरली वो जस्टिफाइबल नहीं है। वो एक सभ्य आदमी के लिए, चाहे वो सन्यासी हो ना हो, चाहे वो पीएचडी हो या 10वीं पास हो, लेकिन वो चीज का ध्यान रखना पड़ता है। उसी उसी में किसी को निकाला जाता है। और फिर भी आगे कोशिश ये रहेगी कि जो ग्रुप के इंचार्ज हैं वो बिना डिस्कशन के किसी को ना निकाले। लेकिन आपका प्रश्न का जो जवाब है वो मैं नहीं देना चाहता। मैंने तो थोड़ा सा हिंट दिया है, तो मेरे ख्याल है इसमें खालिश जी इस पर जवाब देना चाहते हैं, मुझे लग रहा है। स्वामी प्रेम खालिश। का यहाँ कोई किसी को निकालने के लिए नहीं है स्वामी जी, हम सब लोग एक ही काम के लिए, एक ही उद्देश्य के लिए जुड़े हुए हैं। और ग्रुप जहां तक सवाल है, तो जो मुख्य डिस्कशन के लिए अब हम लोगों का जो कार्यक्रम बन रहा है, जो डिस्कशन चल रही है अभी, जैसा कि मोक्षा स्वामी ने भी कहा कि अब रेगुलर मीटिंग्स होंगी। ग्रुप्स एक्चुअली होता क्या है कि बहुत हम कुछ लिखते हैं और उसमें भाव हमारे खो जाते हैं। हाँ, हर ये तो बात व्यक्ति, है। हर, जैसे अभी खुशी माँ ने भी कहा कि लिखा कुछ जाता है और समझा कुछ जाता है, और वो अनावश्यक इस लेवल पर वाद विवाद तक पहुंच जाता है कि वो फिर वहां से पीछे लौटना बहुत मुश्किल होता है। थोड़ा सा कभी कभी ये चीजें इस तरीके के सामाजिक प्लेटफॉर्म के लिए बहुत आवश्यक हो जाती हैं कि थोड़ा सा उनको थामना पड़ता है कि नहीं, जिसमें से जिसके लिए कि कहीं किसी से किसी का कोई व्यक्तिगत विद्वेष, मैं जहां तक समझता हूं है ही नहीं। कि अगर दूर दूर कोई बैठा हुआ है और ग्रुप के माध्यम से जुड़ा हुआ है तो कहीं कोई व्यक्तिगत विद्वेष नहीं है। वो कोई विशेष कारण होगा, शायद ऐसा कभी हुआ, लेकिन अब वो चीज आगे के लिए जिससे ये कम्युनिकेशन गैप ना होने पावे, और वास्तव में जो बात संदेश या मैसेज के माध्यम से कही जा रही है उसके पीछे वास्तविक भाव क्या है, उसके लिए एक प्लानिंग तैयार की गई है कि रेगुलर मीटिंग्स की जाए। कोशिश करेंगे कि हर महीने में, सवा महीने में, वटेवर एक डेट फिक्स करके हम सब लोग इसी तरीके से एक जूम मीटिंग्स पर जुड़ेंगे और कम से कम अपनी अपनी बात रख सकेंगे और शेयर करेंगे। आमीन स्वामी जी या मोक्षा स्वामी जी, अगर इसमें कुछ मैं ऐसे से छूट रहा हो तो आप लोग अगर ऐड करना चाहें तो करें प्लीज। एक्चुअली पहले क्या था कि सबसे पहली बात बताऊं कि 21 मार्च से पहले मतलब टीम की कमी थी। एक जो मतलब अभी जैसे प्रचंड गिरी भी काफी एक्टिव हो गए, जुड़ गए, असंग भी जुड़ गए, आप भी जुड़ गए हो काफी, मतलब नाउ वी आर हैविंग द बिगर टीम। तो पहले क्या था कि वो एक जो बोले ना स्टार्टिंग में, एक ओवरऑल जो टीम बनी थी वो कम थी, मतलब नंबर ऑफ। और
हम लोग जो है वो मतलब सारा इधर लीगल का भी एक बैक टू बैक चला 21 के बाद, जो थोड़ी देर पहले मैं बताया, शायद निरंजन नहीं थे, तो ये कुछ वजह से वो हो गया। पर अभी इसलिए हमने री डिसाइडेड कि एवरी मंथ, हर महीने एक मीटिंग रखेंगे, और सारे के सारे जो भी मतलब नॉर्मल भी है दिनों में, किसी को भी तो डायरेक्ट भी क्वेश्चन कर दो। अमीन जी का नंबर है, मेरा नंबर है, सबका है, मतलब डायरेक्ट भी कोई कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। ऑल आर वेलकम। ज्यादा से ज्यादा क्या कहेंगे कि आधे घंटे बाद बात करते हैं, उससे ज्यादा नहीं होगा। तो वी आर ऑल आर अवेलेबल, कभी भी कुछ है तो। एंड बाकी तो बाहर तो लोग बहुत कुछ, मेरे को भी बहुत गालियां पड़ी है। लोगों ने मुझे भी कहा कि मोक्षा स्वामी की मिली भगत है ओआईएफ के साथ। तो ये तो काफी लोग बहुत कुछ बोलते रहे, तो वो तो चलता रहेगा। बट वी आर हियर फॉर द गोल। ऐसा क्या होता है कि मैंने किसी को, आपको कुछ कह दिया, तो ये आपने मुझे कह दिया, तो मैं ये काम छोड़ के भाग जाऊं, वो तो फिर वो तो ओएफ चाहता है। अगर हम में से कोई मान लो गलती भी होगी और किसी को निकाला ग्रुप से या कुछ कह दिया, और उसको इश्यू बना के हम निकल जाएंगे, तो ओआईएफ यही चाहता है कि ये लोग अंदर अंदर छोटी मोटी चीजों में एक दूसरे को साथ छोड़ के चले जाए, और बाद में वो हमेशा की तरह राज करे। तो वी हैव टू बी लिटिल बिट, हम सब थोड़ा इस बात का भी ध्यान रखें कि भाई वर्तन का गुस्सा मेरे पे, मतलब ओडीपी पर ना निकाले, मोक्षा का ओडीपी मत निकालिए। मतलब कोई एक व्यक्ति पूरी संस्था नहीं है, ये ऑर्गेनाइजेशन पूरा नहीं है, हम सब एक साथ में है, तो एक की गलती सबको मत दे। ये मेरे को एक सबसे एक रिक्वेस्ट करनी है जी। जी स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्रेम निरंजन जी, उनको भी उनका प्रश्न का जवाब मिल गया। और ओके। इस मीटिंग के एक खास बात यह है कि सभी लोग जो यहाँ पे पधारे हैं वो सब कंसर्न हैं इस बात से कि उनको वो काम करना चाहते हैं मिल के, वही लोग आए हैं। जिन लोगों ने सिर्फ प्रश्न वैसे पूछ लिए थे टांग खिंचाई वाले, तो वो शायद आए नहीं है, ये क्या हुआ आई डोंट नो। बट यहाँ पे जितने लोग आए हैं वो अपना टाइम निकाल के, संडे की शाम होती है बहुत प्यारी, लोग बाहर निकलते हैं फैमिली के साथ में, तो लेकिन वो यहाँ पे आए हैं, तो इसका मतलब उनको कोई कंसर्न है, कोई उनको लेना है, लेना देना है इससे। तो ये बहुत अच्छी बात है। तो आप सब लोग बिल्कुल जुड़िए। और ओडीपी से एक फॉर्म भी निकला था कुछ टाइम पहले, कि जिस फॉर्म में ये था कि आप क्या क्या काम कर सकते हैं, और जो कुछ काम नहीं भी कर सकते हैं, मैं तो ये कह रहा हूँ आप कुछ काम नहीं भी कर सकते हैं, आप हौसला बढ़ाने का काम भी कर सकते हैं, तो बिल्कुल आप बिल्कुल उससे जुड़े हैं। आप कुछ ना कुछ मीटिंगों में आइए। और मीटिंग का जो अभी आपने ये उठाया था, ये मेरा भी प्रश्न था, मैं उस पर आता हूँ। तो उसके लिए अभी प्रेम खालिश जी और विमल जी उसके इंचार्ज हैं, तो ये महीने में एक मीटिंग, जनरल मीटिंग सभी लोगों की, उसमें सारे ग्रुपों में उसका लिंक जाएगा और सब लोग उस मीटिंग में हाजिर होंगे। और दूसरा जो है, जो और मीटिंग है इंटरनल, इंटरनल इन द सेंस कि जो लोगों से पूछना होता है भाई आगे क्या हो रहा है, ये हो रहा है, उसमें 15 20 25 30 लोग हैं, तो उनकी मीटिंग जो है वीकली या 15 दिन में हुआ करेगी। तो ये जिम्मेदारियां उन्होंने ली हैं। माँ प्रेम अर्पिता, अपने को माँ आप अनम्यूट करें और अपना कैमरा भी आप खोलें, क्योंकि हमने आपको, आपकी शक्ल देखी नहीं पहले कभी। तो अपना प्रश्न रखिए प्लीज, मेरी बात का बुरा मत मानिएगा। चलिए, उनका नेटवर्क इशू है, तो कोई और मित्रों का कोई प्रश्न हो तो हमारे पास अभी टाइम है थोड़ा सा, 15 20 मिनट का। तो हम उस पर, परमादो का हाथ खड़ा है, परमादो अपनी बात रखें प्लीज। जी धन्यवाद स्वामी जी, फिर से चांस देने के लिए, बोलने के लिए। आ, निरंजन जी की बात जो कंसर्न है उसको ही थोड़ा सा, अभी निकली है बात, इसलिए थोड़ा सा आगे मैं आगे बोलने वाला था, अगली कभी मीटिंग जब होने वाली थी और भी काम करने के बाद, लेकिन अच्छा हुआ वो विषय निकला है। हम संघ में काम कर रहे हैं तो संघ में गुटबाजी ना हो, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस गुटबाजी की वजह से ही बहुत से लोगों को तकलीफें हुई है। उसमें से एक तकलीफ निरंजन स्वामी ने जो शेयर की है वो जेन्युइन है, क्योंकि मैंने भी देखी है वो सब बातें। तो संघ में काम करते हुए गुटबाजी अगर चलेगी तो फिर संघ आगे बढ़ेगा नहीं, और फिर पूरी ऊर्जा नष्ट हो जाएगी, फिर से और एक प्लेटफॉर्म ढूंढना पड़ेगा, और वो ऐप बाजू में रहेगा। फिर ये एक अलग जैसा अभी आप देख ही रहे हैं, टीवी चैनलों पर जा जाकर एक दूसरे पर कीचड़ उछालना, और ये चलता रहेगा। तो गुटबाजी हमारे भीतर ना हो तो हम स्ट्रांगली आगे बढ़ेंगे। फिर बाकी जिन जो आए नहीं है, जिन्होंने प्रश्न पूछे थे, जो इंटरेस्टेड ही नहीं है,
सिर्फ एलिगेशन लगाने में एक्सपर्ट है, उनको देख लेंगे फिर हम साथ मिलकर सभी। धन्यवाद स्वामी जी बहुत बहुत धन्यवाद परमादो। आ, जी और किसी, हाँ असंग स्वामी का हाथ खड़ा है, स्वामी असंग प्लीज। एक्चुअली एक मिनट में कुछ एक 2 मिनट 2 शब्द बोलना कि जी जी बताइए। इससे बेसिकली क्या हो जाता था कि हम नॉर्मली जब बात होती है ना ग्रुप में, तो हम विवाद ज्यादा करते, संवाद कम करते हैं। नॉर्मली जनरल मैंने देखा है सभी ग्रुपों में, इसने कुछ कहा तो मेरे को काटना है उसको, उसने ये कहा तो मैं उसकी ये बात तर्क से, और ओशो ने हमें इतने तर्क दिए हैं तो हम थकते भी नहीं है। तो बेसिकली हम सभी लोग, मतलब ऑल टुगेदर, मैं सब एक ही बात नहीं कर रहा हूं, सभी मित्र हम संवाद करने की कोशिश करें, विवाद नहीं, काटने की नहीं एक दूसरे को। तो इससे काफी माहौल सुधरेगा। एक्चुअली क्या हुआ, मैंने देखा आज अभी मैं केवल 2 ग्रुप में रहा हूं, बाकी सब ग्रुप से निकल गया हूं, क्योंकि जहां भी देखो ना वो विवाद 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 विवाद, मतलब इसने ये कहा तो नहीं नहीं ओशन ने तो ये कहा था, ओशन, अरे भाई ओशो तो ओशो थे, वो 50 चीजें बताई है, हम कितनी पढ़ेंगे और कितनी समझेंगे, 2 बात समझ नहीं रहे और सारी 50 बातें सुननी पड़ रही है। तो बेसिकली वी बिलीव इन संवाद, सारे लोग हम संवाद करेंगे, विवाद को हो सके इतना अवॉइड करेंगे। जी जी स्वामी जी, जी थैंक। प्रवीण मित्तल जी को ले लीजिए, अभी नई मौका मिला है। हाँ जी हाँ जी, माँ अर्पिता यदि नहीं है अभी मीटिंग में, या उनको नहीं सुनाई दे रही आवाज, तो हम मित्तल जी के पास जाते हैं। स्वामी आनंद परवीन, स्वामी जी स्वागत है आपका, अपने प्रश्न रखिए, अपनी बात रखिए। धन्यवाद, सभी को बहुत बहुत प्रणाम। और जी ये जो इतनी बढ़िया मीटिंग ऐसे माहौल में हुई जैसे सावन की फुहारें पड़ रही हो, परमात्मा करे ऐसे ही झूले झूलते हुए आप अच्छे काम करते रहें। और रही बहुत प्रमादो जी आपकी बात के गुटबंदी नहीं होनी चाहिए, भाई गुटबंदी के बीज लोग डालेंगे, आप उसमें खाद पानी मत दो। लोग तो गुटबंदी के बीज डालेंगे, आप उसमें खाद पानी मत दो, पौधा नहीं बनेगा गुटबंदी का। मेरे को आपसे तकलीफ है, मैं आपको कॉल कर लूं। जो अभी बताया मोक्षा जी ने वो सिंपल है। अब हमारी बहन खुशी ने जैसे बात की, वो क्या होता है, तिल का ताड़ होता है भाई। अंधेरे में रस्सी दिखी तो सांप बन गया। किसी ने कहा रे मैंने देखा, दूसरे ने कहा 8 फीट का था, कहने 8 का नहीं था 14 का था यार, मैं तो वही था। तीसरे ने कहा रे उसके तो फन से बच के आया मैं। अब देखा किसी ने भी नहीं। वो सिर्फ संवाद का बीच का अंतर है। अगर हमारा संवाद बराबर बना रहेगा, एक तो ये मंथली मीटिंग बहुत अच्छा प्रस्ताव आज पास किया आप सबने। और भाई हमारे में 3-4 सैनिक थे जो अकेले कारगिल पे चढ़ रहे थे, ये तो कारवां अब बना पीछे। तो अभी लोग टांग खींचेंगे, वो उनका कसूर नहीं, वो भी साथ आएंगे, अपने ही भाई हैं, कहाँ जाएंगे करके। तो इसी भावना से हम सारे जुड़े रहेंगे तो ये बहुत बढ़िया कारवां चलेगा। क्योंकि इसका लीगल वर्क इतना है, उसकी फिर ब्रीफिंग करना सबको वो बहुत भारी पड़ता है। अभी जितने जितने लोग हाथ जुड़ते चले जाएंगे, काम बढ़ते चले जाएंगे मेरे विचार से, और सब चीजें स्मूथ होती चली जाएंगी। भाई इतना ही मुझे कहना था, गुटबंदी के लोग डालेंगे, पर हमें और आपको सावधान रहना कि अगर मेरे बारे में किसी ने आपको कुछ कहा, अपन आपस में बात कर लें तो ये एकदम स्पष्ट हो जाएगी चीजें। धन्यवाद। जी स्वामी जी धन्यवाद बहुत बहुत। तो परमादो जी, खाद पानी आपने नहीं डालना, और कोई और डालता है तो उसका नाम आप बताइए कौन डाल रहा है, तो इसको रोका जाएगा, हम भी कोशिश करेंगे, तो गुटबंदी नहीं होगी। और ये बहुत अच्छी बात है कि आज हमने कम से कम 10-15 और नए मित्र बना लिए हैं जो कि ओडीपी के साथ काम करेंगे। परमादो हैं, खुशी माँ है, निरंजन जी हैं, और भी जो मित्र यहाँ पे अभी बोले हैं। तो किसी का प्रश्न हो, माँ अर्पिता दिख तो रही है लेकिन उन्होंने हाथ भी खड़ा किया हुआ है, वो अपने को अनम्यूट नहीं कर पा रही है। प्रणाम स्वामी जी, सभी को प्रणाम। मेरी आवाज आ रही है? जी आवाज आ रही है, चेहरा नहीं दिखाई दे रहा माँ। हाँ स्वामी जी, चेहरा नहीं दिखेगा इसलिए क्योंकि मैं जब भी कैमरा ऑन कर रही हूँ डिस्कनेक्ट हो जा रहा है, पता नहीं कुछ है नेटवर्क इशू यहाँ पे अभी। बड़ी अच्छा मुश्किल से चलिए ये अनम्यूट भी हो पाया कोई है। बात नहीं। जी जी कोई बात नहीं अर्पिता, आप लखनऊ से ना, बोलिए, बात करिए, बताइए, अपनी बात जी रखिए। जी। मुझे ये कहना है स्वामी जी कि बहुत सकारात्मक मीटिंग है ये आज की, जो हम लोग शायद चाह रहे थे सभी कहीं ना कहीं। इसमें जो लिखा गया था कि ओडीपी के सपोर्टर्स के लिए भी, और जिन्होंने क्वेश्चन पूछना है उन्हें अपनी क्वेरीज जिज्ञासा शांत करने के लिए। तो मैं देख रही हूँ कि जिन्होंने अपने लिस्ट में नाम दिए थे 1 2 3 4 करके, सबने अपने नाम दिए थे, मैं नाम नहीं लूंगी किसी के, पर उनमें से शायद अधिकतम लोग नहीं है यहाँ पे, स्वामी बोध प्रमादों को छोड़ करके शायद।
जिनको क्वेश्चंस बहुत ज्यादा थे। मैं देख रही हूँ जब से ये चल रहा है कि ओडीपी बना, उसके बाद फिर ओआरएस का एक आ गया कि नहीं ओआरएस बना, और फिर उसमें से अधिकतर लोगों का बस यही था कि ओडीपी ने ये किया, ओडीपी ने वो किया, और ओडीपी पारदर्शित नहीं है, और बहुत सारे क्वेश्चंस है सब में। और व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी मैं देख रही हूँ कंटिन्यूअसली निगेटिविटी फैलाई जा रही है, जो हमारे सदगुरु के कार्यों में बाधा ही उत्पन्न कर रही है, जहां तक मैं समझ पा रही हूँ, जहां तक मैं देख पा रही हूँ, या जितना मैं समझती हूँ। उससे अधिक तो वहां पे कुछ नहीं हो। जैसे ट्विटर का प्रोग्राम चल रहा था, मैंने देखा बहुत अच्छा चल रहा था, फिर धीरे से उसमें भी लोगों ने जुड़ा और फिर उसको भी क्रिटिसाइज करना शुरू किया। लोगों ने उसमें भी बहुत सारी क्वेरीज उठाई कि कोई मुझे इसके 1 फायदे गिना दे, कोई मुझे इसके 5 फायदे गिना दे। ये सारी चीजें थी, फिर धीरे धीरे वो भी बंद हो गया। उसमें से खुशी माँ धीरे से कट ऑफ कर गई, निरंजन स्वामी जी, स्वामी ध्यान विमल जी, इवन हम सभी लोग धीरे धीरे करके वहां से हट लिए। नहीं तो बहुत एक अच्छी टीम तैयार हो गई थी ट्विटर की भी। ये देखा था सभी ने, और उसके जो रिजल्ट से चाहे जो भी आए हों, खैर उस समय नहीं पता कि क्या रिजल्ट आए, इतना तो बहुत क्लियर नहीं था उस समय। बाकी जो लीगल टीम अभी कर रही है वो बहुत अच्छा ही कर रही है। जितना शायद हम आम लोग भी मिल जाएंगे तो नहीं करेंगे, जितने एक्सपर्ट्स हैं, इतने वरिष्ठ सन्यासी हैं जो कर रहे हैं, उस पर हमें सिर्फ क्रिटिसाइज करने वालों को मेरा बस ये कहना है, मेरा कोई क्वेश्चन नहीं ओडीपी से, मेरा रिक्वेस्ट यही है कि हम जो टोटली केवल क्रिटिसाइज करने के लिए बैठे हैं लोग, उन पे ध्यान ना देने के बजाय हम सिर्फ अपने वर्क पे ही ध्यान दें। और रिक्वेस्ट रहेगी मेरी वरिष्ठ सन्यासियों से कि अपने जूनियर्स को, जैसे हम लोग सभी हैं, बहुत दूर दराज से ही हैं हम लोग, और हमें नहीं पता है कि एक्चुअल में करना क्या है। जैसे आपने अभी स्वामी खाली जी, आपसे मैं ये कह रही हूँ कि जैसे आपने मुझे बोला कि आप ट्विटर के समय में आप सभी से कॉल पे बात करें और आप उनको ट्रेन करें, बताएं, वो मैंने किया। मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं थोड़ा सा भी पार्टिसिपेट अगर अपनी तरफ से कर पाई, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं उसको आगे चला भी रही थी, फिर धीरे धीरे वो खुद बंद हो गया। तो मेरा बस ये रिक्वेस्ट है कि आप जो नए हैं, जो करना चाह रहे हैं, उनको सभी को मार्गदर्शन करें, उनको आगे बढ़ाएं कि इस कार्य पे आप आगे चले, ताकि हमारा जो विजन हमने लेके रखा हुआ है कि सेव ओशो लेगेसी, वो फलित हो पाए। बाकी जो निगेटिविटी लोग फैला रहे हैं, मुझे लगता है वो फैलाते रहे। स्पेशली उन्होंने आज मीटिंग इसीलिए अरेंज करवाई कि हमें मीटिंग करनी है, नाम भी दिए बाकायदा, पर उनको आना नहीं है। उनकी कोई एक्चुअली में जिज्ञासा नहीं है, उन्हें कुछ करना नहीं है, उन्हें बस सिर्फ एलिगेशंस लगाने हैं, और एलिगेशंस लगा के जो सकारात्मक कार्य कर रहे हैं उनको डिस्टर्ब करना है, और डिस्टर्ब करके वो चलते बनेंगे। वो इवन पर्सनली कॉल करके भी लोगों को डिस्टर्ब करते हैं। और मीटिंग्स के लिए मैं ये कहूंगी कि हाँ, कनेक्टिविटी होनी बहुत जरूरी है। मीटिंग्स हमेशा आप जब भी चाहें टाइम टू टाइम अरेंज करें, बहुत अच्छा है ये हम सभी लोगों के लिए, जो पुराने हैं उनके लिए भी और जो नए लोग हैं उनके लिए भी। बस स्वामी जी, मैं अपनी बात यही पूरी करती हूँ। थैंक यू जी जी। धन्यवाद माँ अर्पिता। तो डेफिनेटली आपके सुझाव बहुत काबिले तारीफ हैं। इन पर बिल्कुल काम होगा, और बहुत लोगों की जरूरत है, अभी बहुत लोगों की जरूरत है, क्योंकि अभी बहुत कुछ करना बाकी है। क्योंकि जो लोग जिनसे हम बहुत अपेक्षा रख रहे हैं, चाहे वो अमीन जी हैं या वो मोक्ष जी हैं, मीरपुरी जी हैं, ऊर्जा है, अनादि, वो सब बहुत कोर्ट केसेस के पचड़े में पड़े हुए हैं। उनको कितना ट्रेवल करना पड़ता है हर हफ्ते, वो यहाँ से वहाँ इधर से उधर जा रहे हैं। तो इसीलिए वो जो 3 महीने का गैप रह गया था, प्रश्न ये भी था, और ये प्रश्न मैंने आप लोगों के आने से पहले ही रख लिया था, जिसकी रिकॉर्डिंग है, आपको मिल जाएगी, कि क्यों जी। हमने टच नहीं किया लोगों को, तो करता कौन, क्योंकि मैं भी उस टाइम नहीं था उसमें। वो वर्तन जी वगैरह, हम लोग, खालिद जी, हम लोग सब रेस्ट पे थे। तो अब जुड़े हैं, तो अब हम ये काम हम संभाल रहे हैं, वो लोग अभी भी लगे हुए हैं अपने उस काम में, जो कि कोर्ट के थ्रू। और बाकी काम हम लोग संभालेंगे, और इसकी कब मीटिंग करनी है, कब गेट टुगेदर करना है, कब महोत्सव बनाने हैं, कब प्रोटेस्ट करना है, कैसे करना है, ये सब लोग आप लोगों के माध्यम से डिसाइड होगा, और उस मीटिंग में आपसे सहयोग लिया जाएगा। और एक मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि मैं भूल न जाऊं इस मीटिंग के अंत तक, वो ये है कि यदि आप सब लोगों को इस मीटिंग का आउटकम बहुत अच्छा लगा है, तो जो आपने अभी जैसे कहा था कि वो फैला रहे हैं कुछ दूसरी तरह का गंध, तो आप कृपया ग्रुप्स में इस मीटिंग के बारे में जरूर लिखें कि ये मीटिंग हुई है, ऐसे हुई है, सकारात्मक नोट पे हुई है। आप संतुष्ट हैं तो लिखिए, ना नहीं हुए हैं तो वो भी लिख दीजिए, क्यों नहीं हुए हैं। तो ये है, और आप ग्रुप में जरूर लिखें इसको। परमादो जी या दूसरे भी जो आप है या जो लिखते हैं, परमादो बहुत अच्छा लिखते हैं, और इसको लिखिए आप कि क्या के पॉजिटिव नोट पे हमारी मीटिंग हुई है, कैसी हुई है, सेटिस्फाइड हैं, आंसर मिले हैं आपको, नहीं मिले हैं, आगे क्या होना है। तो क्या होगा कि जो लॉबी उस उधर है, जो सिर्फ लेग पुलिंग में विश्वास करती है, कंस्ट्रक्टिव उसके लिए आना नहीं चाहती, हमने तो कहा उनको आइए,
नाम भी दिए, उसके बाद आए नहीं है। अब क्या कर सकते हैं इसके बाद? इसके ज्यादा हम शायद कुछ नहीं कर सकते हैं। तो अन्य किसी मित्र का कोई प्रश्न हो तो हम उसको लेते हैं। प्रेम असंग जी का एक प्रश्न है, शायद उनका हाथ खड़ा है। असंग जी, आप अपनी बात रखिएगा प्लीज। सबसे पहले तो प्रत्यान गिरी स्वामी जी, कोटि कोटि प्रणाम। आपने बहुत सुंदर मीटिंग आज होल्ड की है, क्योंकि एक एक माहौल सा बन गया था। मतलब जो सवाल थे, वो सवाल होना एक अलग बात है, लेकिन थोड़ा वो दैट वाज ऑन द अदर साइड ऑफ द फेंस, लाइक इट वाज मोर लाइक ऑन द नेगेटिव नोट। बट बहुत ही सुंदर तरीके से आपने इसको लिया है। और मेरा जो सवाल था उसी के ही कंटिन्यूएशन में मैं एक बात रखना चाहता हूँ कि 120 एफआईआर जो मैंने सवाल पूछा है, ये बहुत मित्रों का कंसर्न है। ये ऐसा नहीं है कि मेरा इंडिविजुअल क्वेश्चन था। इट्स अ जनरल कंसर्न ऑफ ऑल द पार्टिसिपेंट्स हु पार्टिसिपेटेड इन दैट 20th एंड 21st मार्च इवेंट। तो हमें उसकी अपडेशन एक पब्लिक करनी चाहिए ओडीपी को, जो कि हमारे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं, ताकि उसमें उसको क्वैश कराने में या उसको उस डायरेक्शन में हम क्या क्या एक्शन ले चुके हैं। तो ये एक अनसर्टेनिटी का जो माहौल उनके अगर कहीं दिमाग में है, तो वो एक तो सॉल्व हो जाएगा। और दूसरा, इन द लॉन्गर रन, जो मैं अगली बात रख रहा हूँ वो ये है कि जो भी केसेस 15-16 जो भी नंबर ऑफ केसेस अभी ओआईएफ के खिलाफ चल रहे हैं या लड़े जा रहे हैं, किन्हीं के भी द्वारा, जिसमें स्वामी प्रेमगीत भी हैं, स्वामी अनादि भी हैं, स्वामी सुनील भी हैं, तो उनकी एक अगर हम डिटेल लेके आ पाए पब्लिक डोमेन में ओडीपी, उसमें जो भी हमारा क्योंकि सवाल पूछ लेना या सजेशन दे देना बहुत ही आसान है। मैं अपनी तरफ से अगर जो भी मेरी सक्रिय भूमिका उसमें रहेगी, मैं मेरे जो भी लिमिटेड टाइम में मैं अवेलेबल रहूंगा। तो वो हमें एक पब्लिक डोमेन में लोगों की इंफॉर्मेशन के लिए कि ओडीपी कौन कौन से केसेस को उसमें टेक ओवर कर रहा है और वो केसेस कौन कौन सी स्टेज में है। आई एम टॉकिंग अबाउट द फ्यूचर। मैं ये नहीं बोल रहा, क्योंकि इसमें काफी मैं समझता हूँ कि काफी समय भी लगेगा एक एक केस को टेकअप करने के लिए। तो मेरी तरफ से यही एक सुझाव है। धन्यवाद। जी स्वामी जी, थैंक यू वेरी मच। मोक्ष जी इस पे कुछ कहना चाह रहे हैं? से असंग जी, सबसे पहले अभी जो अपना जो चैरिटी कमीशन में जो केस चल रहा है, वो अभी इट इज ऑन द वेरी डिसिसिव पॉइंट, मतलब जो बोलते हैं ना, एक डिसीजन मेकिंग पॉइंट पर है अभी। अगर ये क्रॉस एग्जामिनेशन शुरू हो गया ना, तो बाकी जितने भी केसेस जो चल रहे हैं ना, वो सब खत्म हो जाएंगे एक झटके में, क्योंकि सारी चीजें इसमें खुल जाएगी। क्रॉस एग्जामिन में ट्रस्टियों को दे हैव टू आंसर ऑल द रॉन्ग डूइंग। तो ये जो बोलता है ना, पेंडोरा बॉक्स खुल जाएगा पूरा। तो ये हालत ये होगी कि चैरिटी कमिश्नर खुद को ऑर्डर करने पड़ेंगे इंक्वायरी का ट्रस्ट के ऊपर। सिर्फ बेसिकली जब तक हम केस करते हैं और फिर वो अलग केस होता है ओआईएफ के ऊपर, बट जब चैरिटी कमिश्नर खुद एक ऑर्डर करेगा, तो दैट विल बी ए डिफरेंट बॉल गेम। तो अभी जो फोकस जो मेन है, से दूसरे जो, और उसमें आपको पता है कि बाकी जो केसेस है नॉर्मल इतने इंपॉर्टेंस नहीं होता है, वो सालों साल तक चलते रहते हैं। जैसे राम जन्मभूमि, इंडिया में सबसे इंपॉर्टेंट केस राम जन्मभूमि का था, 70 ईयर्स लग गए उसको। तो आप सोच सकते हैं कि बाकी के केस की क्या हालत होती होगी इंडिया में। आज एक महीने से हमारा ये सुप्रीम में इन लोगों ने लास्ट 24 को डाला है, आज 20 तारीख हो गई, अभी तक सुनवाई नहीं हुई है। चैरिटी कमिश्नर, अरे सुप्रीम कोर्ट में अपने केस की अभी हियरिंग फर्स्ट डेट भी नहीं मिली है। तो ये बेसिकली ये जैसे ही हो जाएगा, चैरिटी कमिश्नर में अपडेट जैसे आगे जाएगा, तो काफी चीजें जो है वो क्लियर हो जाएगी। एंड वी आर कॉन्स्टेंट इन टच विद वेणुगोपाल। ही इज गाइडिंग इन अ वेरी पॉजिटिव नोट एंड ही इज वर्किंग रियली फैंटास्टिक एंड इज रियली सच अ ब्रेन। मतलब आप हम लोग जिसने काम किया है नजदीक, दे नोज इट, उसकी एबिलिटी। और आई नो, मैं तो उसको 20-22 साल से जानता हूँ वेणुगोपाल को। तो आई सॉ हिम व्हाट काइंड ऑफ टैलेंटेड ही इज। तो वंस ये जाए तो वी आर टेकिंग वन बाय वन, विल ऑल विल ओपन इट। पर मुझे लगता है चैरिटी कमिश्नर के द्वारा ही सारी खत्म हो जाएगी। जैसे ही बहुत सुंदर। एग्जामिनेशन से क्यों दूर भाग रहे हैं?
सुप्रीम कोर्ट तक गए ये लोग, और जबकि ये तो एक प्रोसीजर है, ये कोई जजमेंट थोड़ी दिया चैरिटी कमिश्नर ने कि भाई तुमको ट्रस्टी से निकाल दे या बेचने की परमिशन कैंसिल किया, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक प्रोसेस के खिलाफ ये लोग गए हैं, प्रोसीजर के खिलाफ। तो उनको पता है कि वो कहां फंसे हैं, ये उनको डेफिनेटली देनो वो ये फॉलो को कि क्रॉस एग्जामिनेशन में उनके सारे जो है धंधे खुल जाएंगे, दे विल बी ओपन, एवरीथिंग विल कम आउट। उन्होंने 30 साल से जो भी छुपा के रखा है सब खुला हो जाएगा। सो वंस इट इज ओपन, ये सारे केस है एक साथ में मतलब खत्म हो जाएंगे। एंड वी आर वर्किंग ऑन दैट, एडवोकेट भी मतलब वेणुगोपाल इज ऑल्सो वर्किंग ऑन दैट। सबको ऑलमोस्ट सारी केस की डिटेल दी है। वी आर ट्राई, मतलब उनका ये कहना है कि अगर ऐसा जरूरी लगा तो ही अप्लाई सारे इंटीग्रेट करने के लिए एक साथ एक ही जगह पे। सो द थिंग्स इज गोइंग ऑन, बट बाय द वे इट्स अ वेरी गुड सजेशन, वी हैव टू टेक केयर ऑफ द ऑल द प्रीवियस केसेस आल्सो। यस जी, थैंक यू। जी स्वामी जी, थैंक यू वेरी मच। तो जो असंग जी का सुझाव था कि हम उसको पब्लिक करें डिफरेंट मीडिया से, तो उसमें डेफिनेटली हम ओडीपी वर्ल्ड चैनल पे इसमें एक आने वाले टाइम में एक चैट शो, एक टॉक शो उसमें पब्लिश करेंगे, जिसमें इस विषय को लेके ही, पर्टिकुलरली इसी विषय को लेके हम आधा पौने घंटे का प्रोग्राम डालेंगे, तो पब्लिक होगा। और उसके अलावा भी जो न्यूज़लेटर जा रहा है हर वीक, तो वो हमारे ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट है। मैं उनकी बात क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ग्रुप में कोई बोलता है मैंने पढ़ा, मैंने नहीं पढ़ा, कोई बोलता है मैं उस ग्रुप में हूँ ही नहीं जी, मैं तो दूसरे ग्रुप में हूँ। तो मैगजीन तो एटलीस्ट यू कैन सोर्स इट फ्रॉम एनीवेयर, आपके हम उसको कम से कम मैं खुद 15-20 ग्रुप्स में पोस्ट करता हूँ, वर्तन जी करते हैं, खालिद जी और ग्रुप में करते हैं, तो मुझे लगता है 100 ग्रुप में पोस्ट होता है वो न्यूज़लेटर। तो उस न्यूज़लेटर के मीडियम से भी हम इन बातों को पब्लिक कर सकते हैं और करते रहते हैं, आगे भी करेंगे। तो मीटिंग कंक्लूड करने से पहले माँ खुशी का हाथ एक बार फिर उठा है, तो माँ खुशी आप अनम्यूट करिएगा अपने को। हाँ जी, मैं बस ये कहूंगी स्वामी जी, जैसे हम बार बार ये बात ना उठाएं कि ये नेगेटिव लोग हैं और ये पॉजिटिव लोग हैं। नेगेटिव लोगों को बोलने तो मतलब सब अपने लोग हैं, उनकी ये मनस्थिति है कि वो हमसे नाराज हैं थोड़े, तो हम एज अ टीम ही उनको लेकर चले। आज नाराज है तो कल वापस से आ जाएंगे, कोई बिग डील नहीं है। ओशो ने तो हम पर कितना पूरी लाइफ काम किया है, तो हमारी इतनी डार्कनेस थी, उस पे हमने इतना वर्क किया है ओशो ने हमारे ऊपर, तो हम भी उनके लिए कंपैशन रखें और लव एनर्जी रखें। और ये वर्ड्स यूज करते हैं ना तो बहुत सब लोग को बहुत बुरा लगता है। वो कहते हैं कि ओडीपी तो अपने आप को थोड़ा सुपीरियर शो करते हैं और हमको शो करते हैं कि हम जैसे निग्लेक्टेड फील कर रहे हैं। तो ये नेगेटिव लोग हैं, ये ऐसे लोग हैं, ऐसे वर्ड्स हम लोग ना यूज करें तो बहुत अच्छा होगा। बस मेरा ये सजेशन है, बाकी जैसे आपको ठीक लगे। जी जी, नहीं बहुत अच्छा सजेशन है। वो जब माँ अर्पिता ने कहा था ना कि वो एक अलग लॉबी जो है वो उनको चमचा कहती है और ये वो, तो उस संदर्भ में ये शब्द इस्तेमाल हुआ है कि दूसरी लॉबी वाले। नेगेटिव पॉजिटिव नकारात्मक तो कहना ठीक नहीं है, आई एग्री विद यू। हम्म लेकिन कुछ ना कुछ नाम तो जैसे हम सबको ओडीपी कह देते हैं वो, तो उसी तरह से उनको भी कुछ कहना ही पड़ेगा। विपक्षी भी नहीं कह सकते, क्या कहेंगे उनको, तो बाकी मोक्ष जी बताएंगे इसमें। नहीं से बेसिकली सवाल से प्रॉब्लम कुछ नहीं है। बेसिकली सबको अपना अपना वो है कि मेरा नजरिया है, मैं किस तरह से देखता हूँ, ठीक है। अब जब मेरा ये कहना है कि भाई अगर ट्रांसपेरेंसी की बात आती है तो मैं अगर बोलूं कि भाई आप ट्रांसपेरेंट हो, तो सबसे पहले सबको मेरी एक के लिए डिमांड नहीं होनी चाहिए। जो भी हम क्वेश्चन करते तो सबके लिए होने चाहिए सारे। जो भी मेरा जो रवैया है वो सबके लिए समान रहना चाहिए। खुशी के लिए अलग मेरे नहीं रहना चाहिए, मनोज जी के लिए अलग नहीं रहना चाहिए, प्रचनगिरी के लिए अलग नहीं रहना चाहिए। हम सबका जो है नजरिया सबके लिए एक जैसा रहना चाहिए, तभी ये चलेगी। बाकी मैं एक ही फेवर करूं, एक ही काटूं, तो फिर ये तो गुटबंदी और ये बोलो ना पॉजिटिव नेगेटिव का खेल चलता रहेगा। हाँ यही भाई बात अगर तो सभी को जो भी है, मैं ये नहीं बोलता हूं कि जो भी हमारे मैं तो सन्यासी वर्ड यूज करूंगा और या ओशो प्रेमी, जो भी डिमांड करते हैं वो सबके लिए कॉमन होनी चाहिए। एक के लिए अलग क्राइटेरिया, दूसरे के लिए क्राइटेरिया किसी का अलग नहीं होना चाहिए, चाहे मैं हूं, वर्तन हो या एक्सवाइजर कोई भी हो, सबके लिए एक क्राइटेरिया होना चाहिए। भाई इसको मैं इसे नहीं पूछूं और आपको ही पूछूं या इसको ही एक्सप्लेनेशन मांगू, इस तरह का व्यवहार किसी का नहीं होना चाहिए।
सबके लिए सब एक जैसा स्टैंडर्ड होना चाहिए, सबका रवैया एक ही रहना चाहिए। तो ये प्रॉब्लम आएगा ही नहीं, किसी को नहीं लगेगा कि मुझे निग्लेक्ट किया या मुझे ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया या मुझे कुछ भला बुरा कहा, ये आएगा ही नहीं। बस ये है कि जब भी ओडीपी की तरफ से कोई मैसेज आता है ना, तो शब्दों का चयन थोड़ा सा संभाल के, क्योंकि मुझे भी बहुत चीजें बुरी लगी हैं। मुझे अच्छा नहीं लगता पहले ऐसे तुम्हें ऐसे। अभी प्रत्यंगिरी खुशी को एडिट करके लिए पहले भेज देना, खुशी एडिट कर लेगी उसको, ठीक है? राइट। हाँ बिल्कुल ठीक है जी स्वामी जी। तो हम मीटिंग कंक्लूड करने से पहले और माँ एक और मधुरिमा का लास्ट जी ये है कि हम ग्राउंड लेवल पे भी कुछ करें। लाइक आप तो कर रहे हैं लीगल पे, पर ग्राउंड पे भी हमें कुछ करना चाहिए, कुछ क्रिएटिव। नहीं, वहां जरूर नहीं करें, करेंगे। पुणे में नहीं करें। नहीं सोच रहे हैं, वी आर वर्किंग ऑन दैट ऑल्सो कि कहीं कुछ मतलब दूसरा कोई एक दो प्रोग्राम करे तो। पर अभी मैंने बताया ना कि फोकस पूरा ज्यादा उधर था, तो हाँ लीगली बिल्कुल और बिल्कुल। और मतलब ये थोड़े और से ना लोगों में एनर्जी बनी रहेगी इससे कि ग्राउंड पे भी कुछ यस हो रहा है, तो कनेक्टेड रहते नहीं हैं नहीं लोग, दैट्स व्हाई। नहीं, और सोच रहे इस बार दिल्ली में भी करे, शायद दिल्ली करे, नॉर्थ नॉर्थ वाले host बनेंगे हमारे, आप मुझे ठीक है? काम दीजिए, जो भी देना हो आई हाँ, डू। सारे नॉर्थ वाले होस्ट बनेंगे, टेक केयर करेंगे। ठीक है, पंजाब हरियाणा फाइन, दिल्ली वाले। यस, ओके, ठीक यस, है, ओके ठीक। डन। मनोज जी जी, मनोज जी। मनोज जी कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ जी। मैं ये ये कहना चाह रहा था कि अभी जो मित्र हैं, जो बहुत सारे मित्र हैं जो हम लोग बहुत फिजिकली मिल नहीं पाए हैं। मेरा तो मैं पहले भी एक सुझाव दिया था सभी मित्रों को कि कम से कम साल में 2 बार फिजिकली हम लोग महोत्सव करें। और मेरी आवाज आ रही है आप लोग को? आ यस, रही आ है जी रही आ स्वामी रही जी, है आ स्वामी रही जी, है। जी जी बहुत आ अच्छी रही आ है। तो फिजिकली हम लोग साल में 2 बार महोत्सव करें, जिसमें 3 दिन का या 6 दिन का उस ध्यान का प्रयोग चले। और उसमें बहुत सारे जो शिविर संचालक हैं वो आए, 3 दिन 6 शेयरिंग दिन भी हो, कहीं भी। तो शेयरिंग भी हो एक सबका। ऐसा प्रोग्राम अभी आगे ड्यू है हम लोग को। फिजिकली हम लोग बहुत दिन हो गए, जैसे मार्च में मिले, अभी अगस्त आ गया। तो ऐसा प्लान आप लोग कीजिए एक। और मुझे लगता है नेक्स्ट डेस्टिनेशन दिल्ली रखिए, और नवंबर दिसंबर इज द बेस्ट टाइम। उसमें आप लोग कोऑर्डिनेट एक बड़ा सा टीम बनाइए, दिल्ली हरियाणा पंजाब, और हम लोग सब वहाँ जमा हों। 6 दिन का 9 दिन का शिविर करते हैं, 9 शिविर संचालक रहेंगे, हर दिन एक शिविर संचालक ध्यान करवाएंगे, और हम लोग मजा लेंगे 9 दिन। और बाद में एक बड़ा सा मैरून रोड में हम लोग जंतर मंतर से जाके ज्ञापन भी दे के आएंगे। तो ऐसा है, आप लोग एक टीम बनाइए और कीजिए। गुड आइडिया। जी जी, बहुत बहुत बढ़िया आइडिया स्वामी जी। तो क्योंकि पहले हम सितंबर की बात कर रहे थे, लेकिन उसके लिए बहुत अब जल्दी हो गया क्योंकि हम लोग तैयार नहीं हो पाए। तो जी वो नवंबर एंड या दिसंबर बिगिनिंग में बिल्कुल ही हो सकता है। और इसके लिए हम कॉन्क्रीट डिसीजन, मुझे लगता है जो अगली जनरल मीटिंग रखेंगे खालिद जी, मोस्ट प्रोबली इसी मंथ में रख ले खालिद जी आप अगली जनरल मीटिंग। तो उसमें ये डिसीजन फाइनल कर लेंगे कि कौन सी तारीख में हम दिल्ली में करेंगे और कहाँ पे करेंगे, औषधाम में करेंगे या कोई और जगह करेंगे। तो वो मित्रों के सजेशन जैसे जैसे आएंगे तो हम उस पर काम करेंगे। मेरा एक सुझाव है कि 11 दिसंबर को गोपाल भारती जी पूना में बुलाए हैं, तो वो डेट क्लैश ना करें, गोपाल भारती जी को करने दें। और वो डेट छोड़ के हम लोग या तो पहले दिसंबर में कर लेते हैं, सॉरी नवंबर में एंड से, और या दिसंबर में एंड में कर लेंगे, या दिसंबर बिगनिंग में, या नवंबर एंड में। ऐसा एक डेट रखें क्योंकि आपस में हम लोग को किसी तरह का क्लैश नहीं करना है। तो उन्होंने एक प्रोग्राम ये कर रखा है, घोषणा कर रखा है। तो उसमें जो भी सहयोग है वो अपना करें वहाँ दिसंबर पुणे में। तो वो क्लैश ना हो, वो क्लैश ना हो इस डेट। नवंबर ठीक रहेगा स्वामी जी, नवंबर का मौसम ठीक नवंबर रहेगा। ठीक रहेगा जी। नवंबर के जी स्वामी जी जी 30 स्वामी जी। सेकंड का टाइम चाहिए, 30 सेकंड चाहिए। नहीं नहीं, आपके लिए तो 3 मिनट है क्योंकि आप तब से बोले नहीं है। अच्छा स्वामी विमल। जी जी, आवाज आ रही है? हाँ अब आई है। कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम है इधर। तो वो कह रहे थे कि भाई किसी ORS के मेंबर ने उनको कहा कि चैतन्य कीर्ति जी तो कम्युन की जगह पे
महंगे फ्लैट बनाना चाह रहे हैं। तो बोले इतने महंगे फ्लैट बिकेंगे, तो नेचुरली मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप सबकी प्रमोशन हो जाएगी। अब जब चैतन्य कीर्ति एक सन्यासी से और बिल्डर बनने जा रहे हैं, तो हमारे लिए भी है कि हमारा भी शायद प्रमोशन है। ऐसी ओआरएस उन्होंने नाम नहीं बताया, फिर मेंबर ने आपको किस आदमी ने कहा, तो फिर वो कुछ गोलमोल कर गए। तो मुझे ये शुभ सूचना इस ग्रुप में देनी थी, तो मैं देना चाह रहा था। धन्यवाद जी। इस तरह की बहुत सी खबरें और भी आ रही हैं और आगे आने वाले टाइम में बहुत आएंगी, उसकी आप चिंता मत करें। तो इस तरह का तो बहुत आता रहेगा और हमारे पास भी बहुत आई हैं कि कौन कौन बिल्डर हैं, कौन कौन प्रॉपर्टी डीलर हैं, उनका क्या इंटरेस्ट है, वो सब बातें आती रहती हैं। बट उनको इग्नोर करें। तो आप सबकी इजाजत हो तो किसी को और खास बात ना कहनी हो तो माँ स्नेह मधुरिमा कुछ बोलना चाह रही हैं, हम चाहते हैं कि उनके शब्दों से ही मीटिंग का कंक्लूजन हो। नहीं नहीं स्वामी जी, इसके बाद सिद्धा माँ को ले लीजिएगा, कुछ अगर कहना चाहती हैं तो पूछ लीजिए। कौन सी? अच्छा, सिद्धा सिद्धा माँ, हाँ ठीक है, जरूर जरूर। सिद्धा माँ स्वामी जी, अपना स्वामी जी मुझे ध्यान जी, मैं 1 मिनट के लिए एक सूचना दे देता हूँ। जैसे विमल जी ने अभी बताया ना कि कोई ऐसे अफवाह उड़ा दिया कि कीर्ति जी वहां फ्लैट बनाने के लिए कर रहे हैं, तो ऐसे ही एक आध पोस्ट इस तरह से घूम रही है मेरे नाम से कि मैंने सत्यम और सरोवर को 21 और 22 मार्च के वीडियोज और फोटोज शेयर करने के लिए मना किया हुआ है। ऐसी कोई बात नहीं है। सत्यम सरोवर 2 बार फोटो का लिंक अपने ग्रुप में शेयर कर चुके हैं, जिसमें 12,000 लोग हैं। सत्यम सरोवर चैनल पे वो शेयर कर चुके हैं, उनका नंबर भी जाहिर है। कोई भी चाहे फोटो और वीडियो उनके से ले सकता है। वो हमारे यहाँ नहीं रहते आश्रम पे। तो ये खबर झूठ है और इस तरह की और भी कई तरह की अफवाहें आप सुन रहे होंगे, तो कम से कम एक बार डायरेक्टली पूछ लिया जाए। कमलेश जी को भी ये समस्या थी, कल उनका जब शाम को फोन आया तो मैंने उन्हें विस्तार से सच्चाई बताई, तो वो समझ गए। तो वो समझ गए, फिर उन्होंने वो मैसेज अपना जिस जिस ग्रुप में डाला था डिलीट भी कर दिया और वापस मुझे मैसेज भी भेज दिया। तो वो झूठी सूचनाएं जो घुमाते हैं किसी का नाम लेकर के किसी का, वो उससे पूछ लिया जाए तो बेटर है। कोई भी फोटो वीडियो ले सकता है, वो ओपन लिंक अवेलेबल है सत्यम सरोवर चैनल में उसके। एक बात बस और मैं लास्ट में बोलूं, जैसे संघम शरणम गच्छामि की बात चल रही थी ना, तो हमारे बीच हमारे बड़े हैं स्वामी चैतन्य कीर्ति जी और माँ धर्म ज्योति हैं। तो हम थोड़ा अगर देखती हूँ कई जगह ग्रुप्स में ना, अब तो काफी सारे ग्रुप्स में हम हैं ही नहीं, कि जो भाषा यूज करते हैं ना, कि जैसे ठीक है कि ओशो ने भी कह दिया कि मैं तो तुम्हारा मित्र हूँ, हमारे संग साथ हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन वो जहाँ है जिनके सानिध्य में बैठे, क्यों उनको रखा गया है, क्यों हमने उनका नाम रखा है? तो वह जो आदर भाव है वो अगर हमारे बीच थोड़ा आए ना, तो निश्चित संघ की फीलिंग आएगी। ऐसा बस मेरा भाव का कहना है। धन्यवाद बहुत बहुत। तो सिद्धा माँ कुछ कहना चाहते हैं? वैसे मधुरिमा माँ को भी मैंने एक बार आह्वान किया था कि वो भी काफी देर से हैं, साइलेंट बैठी हुई हैं और बहुत एक्टिव हैं। तो कुछ कहना चाहती हैं तो आप अपना माइक अनम्यूट करके बोलें, अदरवाइज फिर हम सिद्धा माँ के पास लास्ट में पहुंचेंगे। आप सभी को प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी जो आपने मुझे बोलने का मौका दिया। हालांकि वैसा कुछ बोलना नहीं है मुझे, लेकिन ये मीटिंग बहुत ही अच्छी रही और धन्यवाद आप सभी को। ये प्रश्न, बहुत सारे प्रश्न करने के लिए और लोगों को अब उत्तर भी मिल गया होगा। काफी पहले से आप सभी ऐसे ऐसे प्रश्नों के उत्तर भी दे रहे हैं ऑनलाइन यूट्यूब चैनल्स पे और सभी मीटिंग्स में भी। और जहाँ तक ये ग्रुप्स में बड़े सन्यासियों के लिए बहुत कुछ कहा जा रहा है, ये मेरे पास भी बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जो कि बहुत कुछ बोलते हैं। पहले तो मैं किसी को कुछ बोलती नहीं थी, लेकिन अब हमें लगता है कि चुप नहीं रहना चाहिए। जो गलत है वो गलत है, उस पे तो कुछ तो उनको समझाना, उनको बोलना पड़ेगा। और जैसे कीर्ति जी के लिए ही कहा जाता है बहुत कुछ। तो कल ही की बात है, तो मैंने उनसे पूछा कि क्या आप जो ऐसा प्रश्न कर रहे हैं, क्या आप उस वक्त वहां पे थे? अगर नहीं है, ये कहीं सुनी सुनाई बातें हैं, तो कृपया आप इस आपका जो भी प्रश्न है ये पर्सनल है, आप उनसे खुद ही बात करें। वो जैसे कि आज मीटिंग में लोग नहीं आए,
जो लोग को बहुत सारी परेशानियां थी, ग्रीवांसेस थे, लेकिन वो नहीं आए। इसी तरह के ये सारे लोग हैं जो हमारा जो मेन फोकस है हमारा काम, उससे अलग करना चाहते हैं। इसलिए हम लोगों को सिर्फ हमारे काम पे फोकस करना है। बाकी ये और सारी जो बातें हैं जो हमें अपने काम करने से अलग कर रही हैं, उसको हटा करके हमें अपने काम पे फोकस करना है। बस, धन्यवाद। थैंक यू मैम। हाँ, धन्यवाद बहुत बहुत। तो बिल्कुल हमको अपने काम पे ही फोकस करना है और थोड़ा बहुत इग्नोर करना पड़ेगा, क्योंकि हम हर एक का प्रश्न का जवाब देते रहेंगे तो बात आगे बढ़ेगी और कहीं किसी रिजल्ट तक नहीं पहुंचेगी। तो माँ सीता कुछ कहना चाहती है फाइनली लास्ट में माँ? नहीं तो हम मीटिंग को फिर बंद करते हैं, समापन करते हैं इसका। हाँ, सॉरी, मैं थोड़ा रास्ते में थी इसलिए आवाज नहीं आ रही थी। तो जी मैंने पूरा मीटिंग देखा, बहुत अच्छे से सबने सारे क्वेश्चंस ही पूछे, आप लोगों ने सबने जवाब भी दिया। मैं आभा माँ ने जो कहा उसको मैं अग्री करती हूँ कि हमने जो सीनियर्स हैं उनको एक मेंटर्स जैसा समझा है, तो वो भाव थोड़ा रहे तो अच्छा है। फिर हम लोग साथ में काम करेंगे और व्हाट्सएप ग्रुप्स है, ये सब है, उसको भी हम लोग थोड़ा ऑर्गेनाइज कर ले, ताकि किसी को कुछ पूछना है तो जैसे कईयों ने ये प्रश्न उठाया कि कहीं कुछ पूछना है, कुछ जनरल क्वेश्चन भी है, तो ऐसा क्यों लगता है कि सब ओडीपी के अगेंस्ट है। तो ये कम्युनिकेशन गैप नहीं हो, तो व्हाट्सएप ग्रुप को भी हम लोग थोड़ा अरेंज कर ले कि डायरेक्ट बातचीत हो पाए। बाकी सब बहुत बढ़िया रहा, धन्यवाद। जी माँ, थैंक यू वेरी मच। तो व्हाट्सएप ग्रुप का भी इंचार्ज जो है हमारे वर्तन जी और एक दो और लोग हैं, तो उनको ये रिक्वेस्ट है कि वो थोड़ा अरेंज करें और थोड़ा सा ग्रुप्स को कंसोलिडेट भी करें, और जिससे कि एक दो ग्रुप से ही काम चल जाए। बहुत सारे ग्रुप हैं, थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है। सभी का धन्यवाद, फिर अगले मीटिंग तक फिर मिलते हैं।